प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। महाराज जी क्या कह रहे हैं? मैं पीछे से ही पढ़ रही हूँ। प्रणाम जी। महाराज जी कह रहे हैं, जब हम सोमेश्वर मंदिर से बस्ती के अंदर आ गए तो हमारी अपने दादा गुरु महाराज से बातों में वृद्धि हो गई। क्यों? क्योंकि जो समय उनका आने जाने में भी लगता था, तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि वो समय भी वो मुझे देने लगे। कि वो समय से पहले ही आ जाया करते थे। पहले तो अपने कामों से निवृत्त होके आते थे, तो आने जाने में उन्हें समय लगता था। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए। रूप सिंह भैया, डिस्टर्बेशन हो रही है। फिर जिस किसी ने कुछ पूछना होगा तो वो पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सत्संग का समय बढ़ा और कुछ वृद्धि हुई अपनी उनसे बातों की। एक विचित्र सी हालत पैदा करी यहाँ की चर्चा ने। महाराज जी कहते हैं कि एक विचित्र सी हालत, मुझे पता नहीं चलता था। मतलब अपने अंदर में पहले उनके हलचल नहीं थी ना, वो मस्त एकदम मस्त एक जगह पे बैठे रहते थे, टिके रहते थे। 23 घंटे का उनका अभ्यास था सब था। अब महाराज जी क्या कहते हैं, एक विचित्र सी हालत थी, एक अजीब सी बेचैनी थी मन में, एक अजीब सा, मतलब ये समझ लीजिए, इस तरह की कंडीशन को समझिए कि जब एक लड़की के लिए घर के लोग रिश्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं तो लड़की के मन में कैसी विचित्रता होती है, मतलब कैसी विचित्र सी हालत होती है कि अब मुझे ये घर छोड़ के, ऐसा नहीं कि महाराज जी कहते हैं ये ब्रह्मांड छोड़ के, लेकिन अपने घर जाने की भी एक जो एक्साइटमेंट होती है। तो महाराज जी को अब आगे दादा गुरु महाराज बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि वो किस चीज की चर्चा किया करते थे, वो महाराज जी बताएंगे। कहते हैं कि मेरी एक विचित्र सी हालत हो गई थी इनकी चर्चा से, इसमें भ्रम लेवलेश न छोड़ा उनकी ज्ञानी बातों ने। कि कोई भ्रम नहीं रहा था, कि कोई भ्रम रहा हो, कोई ऐसी बात हो कि भ्रमित कर रही हो, इधर की भी उधर भी की, आदि माया की बता दी, आगे भ्रम की बता दी, बंदा कंफ्यूज कि माया चाहिए या राज्य। नहीं, बस कोई लवलेश ही नहीं था, भ्रम अब कुछ बचा ही नहीं था। क्या चाहिए था? परम धाम। रहने लगे अधिक अंतर्मुखी, कभी ध्यान आता संसार। महाराज जी पहले भी अंतर्मुखी थे ना सुंदर साथ जी, अंतर्मुखी थे ना। अब महाराज जी कहते हैं मैं और अंतर्मुखी हो गया, मतलब अब तो संसार कभी भी ध्यान में नहीं आता था। अंतर्मुखी पहले भी अंतर्मुखी थे, अब और ज्यादा अंतर्मुखी हो गए। अब देखिए, अब समझिए, पहले वो मन से जीत गए थे, 14 लोक ब्रह्मांड उन्होंने पार कर लिए थे, तो वो कहाँ पहुंच गए थे? योग माया में। सुंदर सा जी, अब और ज्यादा अंतर्मुखी हो गए, और ज्यादा अंदर गोते लगाने लगे। तो योग माया के बाद क्या है? योग माया के बाद क्या है सुंदर सा जी? नहीं पता किसी को?
क्या है? परम धाम। परम धाम। अब महाराज जी उस योग माया की धरती को पार कर रहे थे सुंदर सा जी अपने अंदर, इतने प्रेम में थे। किसके प्रेम में थे? उन्हें सदगुरु मिल चुके थे, उनके प्रेम में इतने मदमस्त हो गए थे, इतने मदमस्त हो गए थे। अभी कौन चल रहा है सुंदर सा जी? अभी कौन चल रहा है? अब त्रिपोलिये समझा देते हैं हम आपको। अभी कौन चल रहा है? महाराज जी और महाराज जी सतगुरु, दो हो गए। अब हाँ, जब दादा गुरु महाराज आगे वर्णन आएगा कि राज्य की चर्चा करते हैं, परम धाम सिखाते हैं, तो क्या हो जाएंगे? दो क्या हो जाएंगे? तीन नहीं हो जाएंगे? दो क्यों दो हो जाएंगे? तीन 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 हो गए ना। तीन 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 बात हो को समझिए, एक महाराज जी हो गए, एक सदगुरु महाराज हो गए, और एक वो उनको परम धाम के बारे में, राज्य के बारे में बता रहे हैं, तो तीन हो गए ना। हाँ, वो तीन त्रिपोलिये हो गए। तीन हो ठीक। अब ये त्रिपोलिये भी पार करेंगे महाराज जी। हम कैसे पार करते हैं सुंदर साथ जी? समझिएगा ध्यान से। त्रिपोलिये का मतलब अभी आप वर्णन कर रहे थे, तो परम धाम के एक एक पक्ष को महाराज जी ने ऐसा बनाया है कि रूह यहाँ अपनी मंजिल पार करेगी। परम धाम वहां पे है, लेकिन कहते हैं ना महाराज जी परम धाम यहाँ उतारना है। वाणी में लिखा है ना यहाँ उतारो, वाणी में लिखा है ऐसा कि अगर हमारा परम धाम यहाँ खड़ा हो जाएगा तो हमें यहाँ बैठ के परम धाम दिखेगा, तो अपने आप को जागृत समझिएगा। नहीं है कोई चुपाई ऐसी, कोई भी चुपाई नहीं है। हंसा बहन कह रही है नहीं है। एक मिनट सोचिए, मैं आती हूँ वापस। लगा रहे थे, बता दो किसी तरफ से भी सुनो। अभी वेट करो, आगे वेट करो सब। अभी तो म्यूट कर रखा होगा। मैं बोल के गई थी, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि वाणी में लिखा है ना कि इतिये बैठे देखे घर धाम, चुपाई है ना? वाणी की चुपाई है, इतिये बैठे हाँ देखे दीदी घर चौपाई धाम, है। है ना? जब तक हम यहाँ बैठ के परम धाम नहीं हाँ दीदी देखेंगे, चौपाई है। है ना? तो अब यहाँ बैठ के तब परम धाम नहीं देखेंगे तो आगे बात कैसे बनेगी सुंदर साथ जी? पर हमने मतलब जैसे हमने एंट्री की, हमने त्रिपोलिये भी पार नहीं किए, सब पार नहीं किया। अब आपको परम धाम की चर्चनी, अगर महाराज जी ने चाहा तो महाराज जी के हिसाब से जैसे जैसे महाराज जी ने की हम भी करेंगे। बिना वाणी के, उन्होंने बिना वाणी के, बिना चर्चनी सीखे, बिना किसी मतलब जैत के उन्होंने कोई परम धाम का उन्हें पता भी नहीं था। क्या था? सतगुरु चरण का आसरा जगत जान का पूर। सतगुरु चरण के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। अब महाराज जी को क्या मिल गए थे? सदगुरु मिल गए थे। उन्होंने अपनी मंजिल कैसे पार की, हम भी अपनी मंजिल वैसे ही पार करेंगे सुंदर साथ जी। रूप सिंह भैया म्यूट कर लीजिए। समझ आ रही है? अब आप अब समझते जाइएगा। त्रिपोलिये भी, और वो जो हमारी जो जमुना जी, वो हमारे जो अमृतवन, हमारा चांदनी चौक, सब आएगा आगे, सब कुछ चलेगा, क्योंकि महाराज जी भी परम धाम देख रहे हैं। अब महाराज जी क्या कहते हैं? रहने लगे अति अंतर्मुख और कभी ध्यान आता संसार। सुंदर साथ जी अब ये समझ लीजिए कि उन्हें इश्क हो गया था। किससे? अपने सदगुरु से। उन्हीं के इश्क के हिलोरे वो लिया करते थे, प्रेम के हिलोरे वो लिया करते थे। उसके बाद उन्होंने योग माया पार कर ली थी, तो परम धाम में उनको एंटर हो गए थे। अब अपने अंदर में अपने देखते जाए कि अपने मन में अभी कितना प्रेम है अपने सदगुरु के लिए। सुनते जाइए आगे। जागृत हुए विस्मृत सा हमको, जागृत हुआ विस्मृत सा हमको, कुछ शीतल हुआ निज आकार। निज आकार सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहते हैं? जागृत हुए विस्मृत हमको, हम जागृत भी हुए, हमें कुछ भूला भी। ध्यान दीजिए कि हम जाग भी गए और हम कुछ भूल गए। विस्मृत मतलब भूल गए। बहुत समझने वाली लाइन है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हम जागृत भी और हम कुछ भूल गए। क्या भूल गए? कि हम संसार भूल गए, हम कौन है हम ये भी भूल गए कि मैं झंडू दत्त हूँ। क्या मैं ये भी भूल गया? मुझे क्या हुआ? आप कहते क्या हुआ? हुआ शीतल सा निज आकार। अब खुद का आकार पता चलने लगा कि मैं झंडू दत्त नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? राज्य की रूह हूँ। मैं कौन हूँ? मैं राज्य की अंगना हूँ। समझ आ रही है बात? अब महाराज जी को ये नहीं लग रहा कि मैं झंडू दत्त हूँ, ये मेरा तन हाँ झंडू जी। दत्त का है।
वो तो विस्मृत हो गया और जागृति क्या आ गई कि मैं क्या हूं, हुआ शिथिल कुछ निजाकार। कहते हैं कि मेरे को मेरा निजाकार शिथिल होता हुआ दिखा कि अब मैं राज्य की अंगना हूं, मैं जडुदत्त नहीं हूं। सुनते जाइएगा। कान न सुन पाते बाहर का, आंख न देख पाती थी। सुंदर साथ जी, अब थोड़ी सी कंडीशन में माया की बताती हूँ। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि हम माया में सुनने हो जाते हैं ना। हम राज्य की राह में भी सुनने का हुआ है। जब हम कभी दुख तकलीफ में होते हैं तो हमें किसी की बात सुनाई नहीं देती ना, अपनी टेंशन में बने रहते हैं। होता है ना संसार में ऐसा, किसी के साथ हुआ है ना, कहते हैं तो सुननी हो गई क्या, मेरी बात नहीं सुन रही। अरे मेरा ध्यान कहीं और था तो मैं नहीं सुन रही थी। अमर जी कहते हैं जब मैंने अपना निजाकार देखा, मेरे को ये पता चला कि मैं राज्य की रूह हूँ, तो क्या हुआ, कान ना सुन पाते थे बाहर का। महाराज जी कहते मेरे कान बाहर का सुन ही नहीं पाते थे, कुछ और मुझे सुनाई देता ही नहीं था। क्या कहते हैं, आंखें ना देख पाती थी। महाराज जी कहते हैं कि मुझे आंखों से संसार दिखता ही नहीं था। अरे भाई, योग माया की धरती पे जाके संसार दिखाई देगा? नहीं देगा। वहां ही इतनी रौनक है, यहाँ कौन देख रहा है? तो क्या कहते हैं, आंखें कुछ नहीं देख पाती थी मेरी, कान सुन नहीं पाते थे, आंखें देख नहीं पाती थी। ये परिस्थिति हमारी है राज्य के लिए। हम तो वाणी भी पढ़ रहे होंगे, नहीं पास में बैठ के कोई बात कर रहा होगा तो कान वहां पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली, कहीं मेरी बात तो नहीं हो रही है। होता है ना ऐसे सुंदर साथ में भी। तो सुंदर साथ जी, ये परिस्थितियां जब आएंगी तब हम योग हाँ माया वो में तो पहुंचेंगे। जब ये परिस्थितियां आएंगी ना हमारी कि कान बाहर का नहीं सुन पा रहे, माया की तो कोई बात सुन ही नहीं पा रहे, सुन भी रहे हैं तो उनको असर नहीं हो रहा है, मुझे अंदर तक रंजना नहीं जी जा कैसे रही है। पता? हाँ जी, हाँ जी, रूप सिंह भैया, रूप सिंह भैया। हम कह भैया जी कह रहे हैं, मगर रंजना जी कैसे कैसे पता है? रंजना दीदी को सब कैसे पता है? क्योंकि मैंने भी ऐसी हरकतें करी हैं, मुझे सब पता है। शुरू शुरू में तो भाई सब नहीं करी है, अब नहीं सुनते वो बात। अब तो कोई सामने से आके भी बुराई कर दे, हाँ ठीक है, मुझे कोई कहता है तू बुरी है, सामने से भी कह देना कि तू बुरी है, हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे ना रिश्ता रखना, मेरे जैसा नालायक तो कोई नहीं है, मैं तुम्हारी किसी काम की नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारी काम आने वाली। चलो प्रणाम जी, चलो आगे। अब तो हम ऐसे हैं, कोई सामने भी कह दे तो भी नहीं सुनते, पीछे से तो जो बोल रहा है बोलता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब परिस्थितियां चेंज हो गई, लेकिन शुरू शुरू में देखिए सुंदर सा जी, सारी परिस्थितियां हम सब लोगों की बराबर ही थी। ठीक है, मैं बता के बोल के बता रही हूँ और आप लोग मेरा साथ नहीं देते हो बोलने में, वो बात एक अलग है, लेकिन परिस्थितियां तो सेम ही थी। पक्की बात। अब तो सामने से कोई, अब सामने से कोई कहे ना तो भी हम कह देते हैं कि हाँ मैं ही, मेरी मेरी गलती है और मैं ही ऐसी हूँ, चलो हाँ, हो ऐसे ही गया, कह आप रहे हो। सही हो, मैं तो ऐसे ही कह देती बोलते हूँ आप थे सही हो, बहस करने की बजाय मैं कहती हूँ नहीं जी आप सही हो, मैं गलत हूँ, सॉरी, चलिए आगे। आप टाइम सही, नहीं बस खराब मैं करते। गलत हूँ, बस ये मगर परिस्थिति जो है। मगर ये परिस्थिति कैसे आई? हारे सो जीत। हाँ जी, ब्रह्म हाँ, से हारे हारे से हुई जीत। अब क्या कहते हैं, कान ना सुन पाते बाहर का, आंखें ना देख पाती थी। अब सुनिए आप, ध्यान से सुनिए महाराज जी क्या करें। रसना सब रस लेना भूली, मन में कुछ कुछ आती थी। महाराज जी की रसना पहले रस ले रही थी? नहीं। नहीं ले रही थी। अब महाराज जी कहते जो जरा मरा सा मैं खा भी रहा था ना, उसका भी मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा था। अब जिसने परम धाम चख लिया हो, जिसने योग माया चख ली हो, उसे हाँ क्या स्वाद आता है? नहीं, माया का स्वाद नहीं आता तब तो। प्रेमी, प्रेमी सामने हो और प्रेमिका कुछ खाती है ना, तो वो कहते हैं, वो प्रेमी पूछता है ना कि कैसा बना था, अरे मुझे कुछ नहीं पता कैसा बना था, मैं तो खा गया बस, स्वाद स्वाद में, दोबारा खिलाएगी तब बात करेंगे, मैं तो तुझे देख रहा था, मैं खा रहा था। फीकी चाय होगी ना तो भी वो कहेगा चल तू पी ले, तू एक घुट पी लेगी तो मेरी मीठी हो जाएगी, चल मैं पी जाऊंगा, जैसी भी होगी उसको स्वाद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वाद ही इश्क का है, उसे प्रेम है, इश्क है। क्या कहते हैं, रसना रस लेना भूली, मन में कुछ कुछ आती। कहते हैं मन में तो कुछ कुछ चलता ही रहता, मन में तो बातें चलती रहती। मन, पहले मन, महाराज जी का मन खाली था ना, पहले महाराज जी ने बोला मेरे मन में कुछ चलता था, मन तो उन्होंने जीत लिया था। अब क्या कह रहे हैं, मन में कुछ कुछ आती। सुंदर सा जी, यहाँ कोई असत मन नहीं रहा, यहाँ कोई असत मन नहीं रहा सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि अब
सतमन 14 लोग ब्रह्मांड पार हो गए, अब सत्य ही सत्य दिख रहा है, सब कुछ सत्य सत्य दिख रहा है। मन अब दिल के साथ जुड़ गया है। अब वो परिस्थिति नहीं है कि मन भगा रहा है, मन डुला रहा है, मन कर रहा है। अब मन हक में चल रहा है, मन के साथ दोस्ती हो गई है। क्यों? क्योंकि दिल मन के साथ अटैच हो गया है, दिल लग गया है। समझ गए? अब जहाँ दिल लग जाता है ना, मन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ही कार्य करता है, उसी की तरफ भागता है। चाहे दुनिया के लोग कितना भी कुछ कह लें कि वो तेरे को इस्तेमाल कर रही है, वो तेरा फायदा उठा रही है। हाँ, उठा रही है, उठाने दो ना, मैं तो फायदा भी उठवाने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो वहीं जाना है ना। होता है ना ऐसे। हम कहते हैं ना, सेवा सेवा की बात हो रही थी कि कोई सुंदर साथ हमसे स्वार्थ से सेवा ले रहा है। कोई बात नहीं, वो स्वार्थ कर रहा है, मैं तो नहीं स्वार्थ कर रही हूँ, मैं तो मेरे राज्य के लिए कर रही हूँ ना। मैं क्यों सोचूं कि उसका स्वार्थ है? मुझे तो राज्य ने सेवा दी है, मैं तो करूंगी। अब ये राज्य देखें कि स्वार्थ है या नहीं स्वार्थ है। मुझे तो उनसे चाहिए सुंदर साथ जी। हम अभी माया में चल रहे हैं, तो यहाँ की बात भी करते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या करें। प्रश्न यदि कोई कुछ दे देता, उत्तर कुछ का कुछ देते। महाराज जी कहते हैं, मुझसे कोई प्रश्न करता। अब पहले महाराज जी कहाँ रह रहे थे? सोमेश्वर में। अब आगे बस्ती में। अब बस्ती में भी लोग भी उनसे मिलने आने लगे। जब महाराज जी उनसे मिलने आके चले जाते थे तो लोग भी उनसे मिलने आते थे। तो महाराज जी कहते कि हमसे कोई प्रश्न पूछता था ना, तो हम उत्तर कुछ का कुछ ही दे देते थे। अब वो लोगों के प्रश्न कैसे होते होंगे? माया में ये चाहिए, माया में वो चाहिए। तो महाराज जी क्या कहते थे? अब किसी ने सुंदर साथ ने फोन किया कि मेरे घर में ना रोटी नहीं है खाने के लिए। अरे क्या खाना है? तुम खाओ परम धाम की हवा, वहाँ के फल, वहाँ का पत्ता, वो खाओ। ये क्या है? उसके लिए तो अटपटी बात हो गई, उनके लिए तो अटपटी बात हो गई ना। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरा हाँ घर टूटा है। अरे यहाँ घर का क्या करना है? वहां देखो 10 बोम, 9 बोम, 10वीं आकाशी, इतना बड़ा घर है। हाँ अटपटी बात हो गई ना। अमरा जी क्या कहते हैं? हाँ। कहना कुछ और चाहते थे। प्रश्न प्रश्न यदि कुछ कोई कुछ कर देता तो उत्तर कुछ का कुछ देते। अमरा जी तो परम धाम के हिलोरे ले रहे थे, तो अमरा जी क्यों ये दुनिया की बातें करेंगे? अमरा जी क्या कहते हैं आगे? एक एक अटपटी सी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते। महाराज जी कहते हैं कि मेरी एक अटपटी सी हालत हो गई थी कि लोग मुझे पागल कहा करते थे कि ये पागल आदमी है। ऐसे क्या होता था सुंदर साथ जी, शुरू शुरू में जब मैं राज्य में लगी तो मेरी पड़ोसन आके मेरे पास आके बैठ जाया करती थी। वो मेरा टाइम बहुत खराब किया करती थी। मैं भेजना भी चाहती थी तो वो नहीं, मतलब कई बार इग्नोर करती थी। जल्दी जल्दी चाय भी पिला देती थी, नाश्ता भी करा देती थी कि चल अब जाएगी अब जाएगी। वो जाती नहीं थी, वेली थी अपने घर से। मेरा समय खराब होता था। तो मैंने अपनी किसी सुंदर सा से पूछा क्या करूं? कहते परम धाम का वर्णन करना शुरू कर दिया करो। कोई पैसे लेके भी परम धाम का वर्णन नहीं सुनता। और मैंने ऐसे ही किया। वो आई मेरे पास और अच्छा, मैं इसी तरह वाला नाई नाई की परिस्थिति हो गई थी। अब अब वो आई। खत्म किया अलाउट का, जैसे अलाउट लगा दो मुझसे बाहर जाता है। एक फिर क्या हुआ खांसी मैं आ गई। बताती हूँ अब कि खांसी आ गई थी। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने जो सुबह मतलब अपने चितवन में जो चर्चनी, तब मैं चर्चनी थोड़ा बहुत सीख लेती थी, जितनी मुझे आती थी उतनी मैं बोलना शुरू कर देती थी। 9 भूम, 10वीं आकाशी, पहली भूम में श्याम जी का मंदिर, प्रणाम रसोई जी। की हवेली। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा एक बार बीच में, ठीक है? 10वीं हवेली, ऐसे करके मैं वर्णन करना प्रणाम शुरू कर जी। देती थी। तो वो कहते थे कि कौन, आप किसका वर्णन कर रहे हो? तो मैं उनको कहती थी मैं तो मेरे घर का वर्णन कर रही हूँ। अरे आपका घर तो ये है। तो उसको मेरी बातें अटपटी लगने लगी थी। मैंने कहा नहीं, ये हमारा घर नहीं है, ये तो नश्वर संसार है, ये है वो है, ज्ञान की बातें होने लग जाती थी। और उसको ये बातों में रस ही नहीं था, उसको तो इधर उधर की बातें करनी थी। तो 2 दिन से तीसरे दिन वो आई नहीं। तीसरे दिन से उसने बस बाहर से ही पूछना शुरू कर दिया, जो भी उनको काम होता था। सुंदर सा जी। तो महाराज जी कहते हैं मेरी ऐसी विचित्र हालत थी। कौन सुंदर साथ प्रणाम जी कर रहे थे? विजय बहन? मंजुला बेन पड़साला थी कोई। चंपा बेन मंजू मंजुला बेन पड़साला करी थी कोई हाँ, सब। जब गहरी बात चल रही हो चंपा ना, गणी तो फिर बीच में थोड़ा सा ना डिस्टर्ब ना कीजिए क्योंकि कोई ये प्रसंग थोड़ा सारा डीपली है। अभी जो प्रसंग चल रहा है वो सारा डीप ही है, ठीक है जी? अब क्या कहते हैं महाराज जी? अटपटी सी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते हैं। अब महाराज जी कहते हैं कि लोग मुझे पागल कहने लगे।
अब सुनिए क्या कहते हैं। अब लोग हमें पागल समझ के भी हमारे पास ना आए तो हमारा कितना फायदा है। सुंदरता जी ये तो पागल है। अरे हम पागल ही ठीक है बहुत तो फायदा है, हमारा ही निकलो। फायदा है। नहीं है, लेकिन अगर हम माया में होंगे तो कहेंगे अरे हम ही पागल कर रहे हैं, हम क्यों पागल, ये पागल। हम तो परम धाम के वासी हैं। अहंकार भाव नहीं लेना। फिर क्या कहते हैं, कहना कुछ और चाहते मगर कहा जाता कुछ और। महाराज जी कहते कि मैं कहना तो कुछ और चाहता हूँ लेकिन मुंह से निकलते ही शब्द कुछ और थे। भी प्रश्न का उस उत्तर तो उसका देना चाहते थे लेकिन जो मन में चल रहा होता है वही तो जबान पे आता है। हाँ हम कहते हैं ना हमारी जबान फिसल हाँ, गई। वो तो यश में डूबे हुए थे। वो मतलब कहना कुछ और चाहते थे और निकलता मुंह से कुछ और था। अब क्या कहते हैं, क्या बतलाए क्या हो गए हम, विचल रहे सारे तिल तोड़। महाराज जी कहते हैं मैं बता नहीं सकता कि हम क्या थे और क्या हो गए। क्या हो गए, सुनिए क्या कहते हैं, विचल गए सारे तिल तोड़, मतलब शरीर का जो एक तिल, एक बाल, एक एक रोया तक तर गया। तर गया इन द सेंस भीग गया। जब बारिश में हम भीगते हैं तो अपने रोए भी भीग जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि तिल तक तोड़ गया, मतलब तिल तक भी भीग गया। रोम, शरीर का रोम रोम, अंदर से हृदय भी रोम रोम, और उसका प्रभाव शरीर पे भी आ रहा है कि पूरा शरीर भी, वो कहते हैं कि मेरे अंदर का तिल तिल रोम गया। अब क्या कहते हैं, गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रे हाला। महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु महाराज, गुरु महाराज बोला उन्होंने। गुरु महाराज रोज मेरे साथ संग करते थे और मुझे रोज हाला, मतलब बड़े बड़े हाल, वो बड़े बड़े प्यालों को हाला कहते हैं, छोटों को प्याला कहते हैं, बड़े बड़े बर्तनों को हाला कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अंतःकरण हमारा बना हमारा मतवाला। प्रणाम जी। गुरु शिष्य की सेवा क्यों कर रहा था, क्योंकि गुरु समझ गया था कि यह हकीकत में परम धाम को पाना चाहती है, तो वो सेवा कर रहा था। सुंदर सा जी आगे देखते जाइए। अब आगे महाराज जी क्या कहते हैं, वाणी से जो कह देते 100% वो होता ठीक। अब महाराज जी कहते हैं कि मेरे अंदर क्या थी, साक्षात राज्य की मूर्ति, और जो मैं मुंह से कह देता था ना, जो बात मैं कह देता था वो बात पूरी हो जाया करती थी। मेरे मुख से निकलती थी, बात पूरी हो जाती थी। अब महाराज जी तो अटपटे शब्द बोलते थे, अटपटी बात बोलते थे, कि मैं अटपटी बात भी बोल देता था तो वो पूरी हो जाती थी। सुंदर सा जी, कभी कभी हम किसी के बारे में गलत शब्द बोल देते हैं ना कि तेरे जो हालात दिख रहे हैं ना आगे ये होगा, तो वो हो जाता था। फिर लोग कहते थे काली जुबान, कहते हैं ना ऐसे काली जुबान, अरे तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि ऐसा हो जाएगा, हम थोड़ी ना बता रहे हैं, हमें तो आशंका दिख रही है कि हो जाएगा, हो गया। तो महाराज जी कहते अच्छा भी बोलता था, बुरा भी बोलता, कुछ भी बोलता था, कुछ भी शब्द मुख से निकल जाता था तो वो सही हो जाता था, पत्थर की लकीर हो जाया करती थी। इसलिए सुंदर सा जी, इसमें एक स्टोरी सुनाने का मेरा मन बहुत कर रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि बीतक बहुत गहरी चल रही है। महाराज जी ने चाहा तो फिर सुनाऊंगी, और हकीकत है वो मतलब वो एक स्टोरी नहीं है, वो हकीकत में उन महापुरुषों की, उन गुरुओं की चर्चा है कि ऐसा जीव सृष्टि में भी हुआ था। लेकिन आपको ध्यान भूल जाएगी ना दी, आप ध्यान भूल जाओगी फिर नहीं सुना पाओगी। नहीं नहीं, मैं सुना दूंगी, अभी थोड़ी देर में सुनाऊंगी, थोड़ा प्रसंग आगे बढ़ने दो। आगे क्या कहते हैं कि जो वाणी से कह देते थे 100% ठीक होता, जिस प्रकार कार्य होना होना होता था, कार्य सब कोई दिख जाता दिख। महाराज जी क्या कहते हैं, दोबारा से बोल रही हूँ लाइन, कि जिस प्रकार कार्य होना होता था, कार्य सब कोई जाता दिख। महाराज जी कहते कि जब कोई कार्य मेरे से, मतलब मेरे सामने कोई होना होता था या कोई मुझे आके बात बताता था, उसका कार्य कैसे होना है और वो आगे जाके कैसा बनेगा, क्या होगा, मुझे सब दिखाई दे जाता था। महाराज जी को तो माया से कुछ लेना देना ही नहीं था, लेकिन अब उन्हें आगे सेवा करनी भी तो थी। सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं जो कार्य जैसे होना होता था ना आगे, मतलब उन्हें भविष्य दिख जाता था, उन्हें पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही हमारे पास कोई आया और हमने सच बोल दिया कि ये काम तेरा होने वाला नहीं है, तेरा तरीका गलत है, वो तरीका कुछ नहीं देखेगा, वो ये कहेगा काली जुबान है, इन्होंने मना कर दिया, हुआ नहीं, वैसे हो जाता।
और महाराज जी क्या कहते हैं, जो होना होता था वो मुझे पता चल जाता था, और वो वही होता था, मुझे दिख जाता था, मुझे पता चल जाता था, मुझे दिखाई देता था कि ये ऐसा होगा। इसलिए जो भी बात मुंह से निकलती वो 100% सही होती। अब क्या कहते हैं, उर स्थित सतगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग। सुंदर सा जी, मैं नहीं कह रही, महाराज जी कह रहे हैं। उर हृदय में स्थित रहने वाले सतगुरु स्वरूप। सतगुरु स्वरूप की बात हो रही है, रूप की बात नहीं हो रही है। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ रूप और स्वरूप में अंतर। रूप की बात नहीं हो रही है कि उनकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, मुंह है, कान है, वो सुंदर, इतने सुंदर है, इतने विचित्र, मतलब इतनी उनकी आभा है, ये वो उसकी बात नहीं हो रही है। उनके स्वरूप की बात हो रही है, उनके अंदर विराजमान राज्य में राज की बात हो रही है कि उनका स्वरूप हृदय में स्थित हो चुका था। समझ रहे हैं? स्वरूप से चिपकेगा, रूप से ना चिपकेगा। अर्श दिल को सजदा करूं, वायदत को प्रणाम। अर्श दिल कौन? स्वरूप। दिल में कौन बैठे हैं? राज्य। वायदत कौन? वो शरीर। सजदा किसको करना है? अर्श दिल को, सदगुरु के दिल को सजदा करना है। और प्रणाम किसको करनी है? स्वरूप, मतलब रूप को। समझ आएगी बात? अर्श दिल को सजदा करूं, वायदत को प्रणाम। संध्या आरती में सब बोलते हैं, पर इस चौपाई का मतलब नहीं पता किसी को। तो यहाँ महाराज जी समझा रहे हैं, क्या कहते हैं, उर स्थित स्वरूप, सदगुरु स्वरूप को, स्वरूप को, रूप को नहीं कहा उन्होंने, सदगुरु स्वरूप को, सदगुरु स्वरूप से नृत्य छिड़ा रहता सत्संग। मतलब महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मेरे मतलब सदगुरु महाराज मेरे सामने बैठे रहते थे, मैं उनसे नित्य सत्संग करता रहता, हर समय सत्संग कर रहता ना। वो कहते हैं जो स्वरूप मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से बैठ गया था ना, मेरे हृदय में पहले कोई बात नहीं करता था मेरे से, लेकिन मेरे हृदय में नित्य हर क्षण मेरे सदगुरु से मेरा सत्संग चलता रहता था। नित्य प्रतिदिन सत्संग चलता रहता था। सुंदर साथ जी, कीजिए अपने हृदय में सत्संग, बजाइए ढोल नगाड़े, कभी खुशी के और कभी गम के, कभी दर्द भरी बांसुरी सुनिए और कभी प्रेम भरा राग सुनिए अपने सदगुरु के साथ। कभी अंदर से उनकी डांट सुनिए तो कभी उनका लाड ले लीजिए। करिए अपने अंदर बात। फिर उसे कहते हैं चितवन। जब घंटों भी बैठे रहोगे ना, तब भी होश नहीं रहेगी माया में क्या हो रहा है। क्यों? अंदर बैठे हैं बातें। अरे जब अंदर बैठ के राजी खुद सदगुरु स्वरूप में हमसे बातें कर रहे होंगे तो हमें बाहर का कुछ सूझेगा क्या? सूझेगा? और सतगुरु खुद दिखा रहे हैं परम धाम। चल आज तुझे मैं नूरबाग दिखाता हूँ। राजी खुद दिखा रहे हैं। अरे नहीं 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 राजी, मुझे नूरबाग नहीं देखना है, मैं आज चांदनी चौक की लेके बैठी हूँ। तो राजी कहते चल मैं जा रहा हूँ, तू चांदनी चौक का नक्शा देख, मैं जा रहा हूँ किसी और रूह के पास। तेरे जैसे कल क्या कह रही थी रूह कि तेनू कोई पैंदा ना फर्क सोनिया, तेरे मेरे कीवे टूट दे खावे। तेरे जैसे मेरे जैसे तो तेरे पास 12,000 सृष्टियां हैं, एक नहीं तो दूसरी सही। मुझे यही तो डर लगा रहता है कि मुझे छोड़ के ना चले जाना। अब फिर क्या कहोगे? नहीं राजी चलो नूरबाग, आपका मन है नूरबाग, तो मेरा नूरबाग में भी परम धाम है। परम धाम में राज्य है इसलिए परम धाम है, या राज्य से परम धाम है? क्या करोगे परम धाम में बैठ के अगर राज्य वहां नहीं होंगे? सुंदर सा जी कोई जवाब देगा कि परम धाम में बैठ के क्या करोगे? एक बड़ी सी, यहाँ से देखने, बड़ी सी कोठी दे दी पति ने, 10 कमरों का मकान दे दिया, आलीशान कोठी, सब कुछ सुख सुविधाएं, नौकर चाकर दे दिए। पति नहीं है तो वो कोठी आराम देगी? आराम देगी? सुंदर सा जी हाँ या ना में सिर ला के जवाब दे दीजिए कि हम एक कोठी में बैठे हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं, हीरे मोती जवाहरात तो सब हमारे पास है, तो हमें कोठी आराम देगी? नहीं देगी। खाली घर खाने को दौड़ेगा हमें। नौकर चाकर भी तुच्छ लगेंगे, हम कहेंगे जाओ तुम, हम अपना काम कर लेंगे। बेचैनी होगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा। होते हैं ना कोठियों में भी लोग डिप्रेशन टेंशन में। और एक छोटी सी झोपड़ी है और उसमें राजी हमारे सामने बैठे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं, हमें किसी नौकर चाकर की जरूरत होगी? कोई हवा, कोई कुछ चीज की जरूरत होगी? नहीं है, कुछ नहीं। तू है ना, मेरी सांसें चल रही है।
मैं तुझे देखना चाहती हूँ। समझ आ रही है बात सुंदर साथ जी? ये होती है चितवनी। ये नहीं कि हम बैठे हैं आज हमने यहाँ की करनी है, आज हमने वहाँ की करनी है। अगर आपके अंदर राजी आपसे बातें करते हैं, अगर लक्ष्मी दीदी से राजी बातें ना करते तो अपना स्वरूप कैसे खड़ा करवा लेते थे चित्रों में। जितना मैं ना लक्ष्मी के लिए एक बात कहती हूँ कि जितना जितना उसके हृदय में आता होगा ना, उसका एक पॉइंट भरी वो कागज पे उतार पाती होगी। लक्ष्मी मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ सही कह रही हैं आप, सही कह रही हो। मतलब एक सोचती हूँ कि ऐसी वैसी, लेकिन वो नहीं कर पाती हूँ, उसमें भी बहुत कुछ कम है जी, नहीं कर पाती हूँ। मतलब एक बूंद भर हमें मिलती होगी कि हाँ राज्य का स्वरूप ऐसा है, क्योंकि राज्य उसके हृदय में बैठे हैं। अब लक्ष्मी को बैठ के किसी जगह की चितवन करने की जरूरत है? अब राज्य उसको मिल रहे हैं तोते के ऊपर बैठ के, और दूसरे तोते पे वो खुद बैठी है। वो कहेगी कि राज्य से, राज्य तोते पे से उतरो जल्दी, मुझे चांदनी चौक देखना है। वो मस्ती नहीं लेगी, अरे देख लेंगे चांदनी चौक, ऊपर से देख लेंगे, मैं मस्ती मारूंगी अपने राज्य के साथ। नहीं नहीं दी, एक बात का दी, दिखता तो नहीं है, लेकिन एक अंदर से भाव कई कल्पना द्वारा आते हैं अंदर से, मतलब कि कई लीलाएं उमंगती हैं अंदर से, लेकिन दिखता नहीं है अभी कुछ। बस एक ये कल्पना नहीं है लक्ष्मी, ये कल्पना नहीं है। हाँ। आपका प्रेम है धनी से, इसलिए आपको कल्पना में दिख रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला था ना, एक दिन चित्रों में से निकल के विराजी तुम्हें ले जाएंगे परमधाम। कहा था ना, ये कहा था। कहा था तुमने, एक बार कहा था, तुमने कहा था तुम चित्र से निकलेगी, तुमको मैं तो बना रही, तुम निकल गई, इसीलिए तुम निकल गए थे। ऐसे ही ले मैं बना रही जाएंगे, थी। ऐसे ही चितवन में ले जाएंगे। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं सुनिए। अगर आपके अंदर सत्संग चल रहा होगा ना अपने सदगुरु महाराज से, तो आप पहुंच जाएंगे परमधाम। अगर अपना बल लेके बैठेंगे ना कि मैंने चितवनी करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो 400 वर्षों से हम चितवन में ही गए। कोई को कहता विराह करो, मैंने कहा कोई को कहता आंखें बंद करके बैठो बैठो, मैंने कहा मैं बिना आंखें बंद करके चितवनी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे दिन रात वही सोचता खाता रहता है, तो मुझे आंखें करने की इच्छा नहीं होती थी कि आंखें कर दी तो माधवती, और मतलब कुछ दिखता नहीं, मैं आंखें खोले दी, जो अनुभव करती हूँ, जो सोचती हूँ, तो मैं आंखें खोले चितवनी कर लेती हूँ, जाने क्यों। मगर दीदी जब बरसाती बैठाती तो बैठती थी आंखें बंद करके। अब आप समझिए, नहीं तभी तो अभी नहीं करती, हम अभी नहीं आंखें बंद करके बैठती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है मुझे। बस मेरा मन, जब वो वीडियो चलती तो उस वीडियो का को निकाल ले चलती, वो बंद हो जाती तो मैं वहीं रुक जाती, फिर चलती तो फिर वही मतलब वो अनुभव करती हूँ। लेकिन जो आंखें खोल के मैं सोचती हूँ, मतलब यहाँ पे बैठू, मैंने पन्ना जी के बारे में सोचा तो उसका मंदिर, जो परिक्रमा, जो हर कुछ दिख रहा है, ऐसा ही मैं अनुभव करती हूँ। क्यों सुंदर साथ जी, एक बहुत गहरी बात है ये चितवन। ये कल्पना जो लक्ष्मी करी, ये कल्पना नहीं है। जिससे प्रेम होता है कल्पना उसी की होती है। करके देखो उस बंदे की कल्पना जिससे आप प्रेम ही नहीं करते और आपका दुश्मन है, आपको पता है कि आपको अंदर से काटता है, कल्पना में भी उसकी सोच भी नहीं आएगी दिमाग में। ये कल्पना नहीं है, नहीं हो सकती कल्पना। ऐसा जो कुदरती भाव है ना सुंदर साथ जी, जो कुदरती चितवन लग रही है, वो कुदरती ही राज्य की मेहर है। वो जो सत्संग अपने सदगुरु के स्वरूप से अंदर हो रहा है, वो मेहर है, उसे कहते हैं मेहर सागर। अभी महाराज जी मेहर सागर का मतलब भी बताएंगे। वो होती है मेहर। कल्पना में भैंसे को पेड़ पे, दीदी कल्पना में अगर भैंसे को पेड़ पे चढ़ा है तो वो इमेजिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चढ़ ही नहीं सकता, तो इमेजिन नहीं आ पाएगा। इमेजिन होता ही नहीं है सुंदर साथ जी, इमेजिन इस संसार में रह के होता है। जब इस संसार सागर से हम ऊपर उठेंगे ना अपने मन में, मैं ऐसे नहीं कह रही कि कान में लीड लगाई 14 लोग ब्रह्मांड पार हो गए, योग माया पार होगी, वहां परमधाम दिख गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। वो चितवनी की बात मेरे सामने तो करना ही मत। मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ, ना मेरे से होती ना मैं करती। मैंने कभी नहीं करी, एक आध बार सुनी, मेरा मन ही नहीं लगता था। राजी मुझे कहते थे खुद भी बेवकूफ बन रही है और मुझे भी बना रही है। मैं तो बनता नहीं, तू बनती रह, बैठी रह। अब जिसने आंखें बंद की उसका प्रीतम उसके सामने है, वो उसके साथ हास विलास कर रहा है, तो वो दर्दी कैसे हो जाएगी, रोने बैठ जाए। राजी आप मुझे दिख रहे हो फिर भी आप मुझे मिल रहे नहीं हो, अरे वो राज्य के साथ वो लाड नहीं लेगी भला। अब जैसे लक्ष्मी कह रही है कि मुझे कोई कहता है विरह करो, तो मेरे से विरह नहीं होता। और ये जो स्वरूप उसे दिख रहा है इतना, मतलब इतना ज्यादा ज्यादा दिख रहा है, वो कागज पे उतारी है, तो वो दर्द कैसे ले सकती है।
वो हमदर्द बनेगी। अब वो कार्य नहीं करेगी जिस काम से राजी उसकी आंखों से ओझल हो जाए, उनकी कल्पनाओं में भी ना आए, वो काम नहीं करेगी। लक्ष्मी, कभी ऐसा लगा है कि तुमने कोई ऐसा काम किया और राजी 2 दिन तुम्हारी चितवनी में ना आए हो? ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना। वो मुझे तो रात दिन 24 घंटे में उन्हीं के बारे में सोचती थी। ऐसा मत कहना कि वो आया ना। आप देखो कितनी मतलब कितना भोला सुंदर साथ है कि जरा सी राजी का विरह भी सहन नहीं कर पा रहा। इनको कुछ गलत करने राजी करने देंगे? कुछ गलत बताइए, उनके तन से कुछ गलत हो सकता है भला? नहीं हो सकता सुंदर साथ, हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे राजी के चितवन में, राजी के ध्यान में, राजी थोड़ी ना अपनी रूह से गलत काम करवाएंगे। हो ही नहीं सकता। वो ये कहेगी इससे कोई धन दौलत ले लेगा ना, लक्ष्मी से कहेगी हाँ ले ले, ये भी ले जा, ये जो पड़ा है ना मेरा, ये भी ले जा, मेरा ध्यान नहीं रहेगा। नहीं तो मेरा इसमें ध्यान लगा रहेगा, रहने दे, हो गया। सुंदर सा जी समझिए, अपने अंदर अगर महाराज जी या सतगुरु आपके अंदर से बात करते हैं तो उस सत्संग को छेड़ो, उस सत्संग में लगे रहो। सुंदर सा जी, उस सत्संग में इतने ज्यादा लगे रहो कि चितवन हो जाए, करनी ना पड़े स्पेशल बैठ के, चितवन लगी रहेगी। काम भी करते रहोगे तो सत्संग जुड़ा रहेगा। सब्जी में मसाले भी उनकी मर्जी से डलेंगे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हमारा जी क्या कहते कि जिस प्रकार जो कार्य होना होता था, कार्य सब कोई जाता दिख, उर स्थित सब सदगुरु स्वरूप से नृत्य छिड़ा रहता सत्संग। आगे क्या कहते हैं? अब बात सुनिएगा कि किस बात पे सत्संग छिड़ता था। अब आप सुनिएगा ध्यान से, अपने अंदर की बात बता रहे हैं, अंदर ही जाना पड़ेगा, उससे सुन लीजिए, मैंने नहीं लिखवाया। परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग। अंदर सत्संग किसका छिड़ा रहता था? किसका कह रहे हैं महाराज जी? क्या सत्संग रहता था? मुद्दा ये नहीं होता था कि मेरी माया का ये काम नहीं हो रहा, कैसे होगा। मुद्दा ये नहीं होता था कि मैं नौकरी पे जाऊंगी तो मैंने 11 बजे किसका फीस देना है, 12 बजे किसका देना है, 1 बजे किसका देना है। वो नहीं होता था सुंदर सा जी। वो नहीं होता था कि मेरे पोते ने मेरे को ऐसा कह दिया। वो नहीं होता था मेरे पोते का ब्याह हो जाए। वो नहीं होता था कि मुझे दोता मिल जाए, पोता मिल जाए। ये प्रसंग नहीं थे सत्संग के। जो अंदर सत्संग छिड़ा जाता था उनका प्रसंग ये नहीं था। हमारे चितवन में प्रसंग क्या होते हैं सुंदर साथ जी? गौर कर लीजिए क्या होते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है? स्पेशल 1 घंटे के लिए चितवन में बैठ रहे हैं और उस 1 घंटे में कितनी देर राज्य की बात हो रही है, ये आप अपने आप को खुद गुरु बन के देख लीजिए। महाराज जी क्या कहते हैं? परम धाम 1 मिनट। महाराज जी कह रहे हैं विषय क्या होता था? परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग। मतलब परम धाम के अलावा कोई और प्रसंग होता ही नहीं था। अंदर जब सत्संग छिड़ा रहता था तो सतगुरु महाराज ने नाम ले दिया नूरबाग। महाराज जी, सतगुरु महाराज आपने नूरबाग का नाम लिया, दिखाओ ना जरा सी झलक दिखा दो, जरा सा ले चलो। चलिए आप चलो आप, मुझे मेरी पात्रता नहीं है, आप मुझे जितना दिखाना चाहते हैं उतना दिखा दो, लेकिन आप मुझे दिखाओ। मैं कैसे चली जाऊंगी आपके बिना? मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी, है ना सुंदर सा जी। महाराज जी कहते हैं कि परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग। अगली लाइन पढ़ लीजिए जिनके पास बीतक है, मैंने नहीं लिखा अपनी तरफ से। यदा प्रश्न उत्तर हम पाते, यदा प्रश्न उत्तर हम पाते। अगर मैं कोई प्रश्न कर देता कि राजी आपने नूरबाग का नाम लिया, प्लीज मुझे नूरबाग दिखा दीजिए, तो राजी क्या कहते हैं? महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मैं उत्तर पाता। क्या पाता? वो भी सुन लीजिए। इच्छित दिखलाते स्थान। कि जो मैं इच्छा से कह देता ना कि राजी आपने नूरबाग का नाम लिया, मुझे दिखा दो, तो उत्तर में वो स्थान सदगुरु महाराज का स्वरूप उनको दिखा देता। समझ आ रही है मेरी बात? स्नेहा दीदी आपकी लीड उतर गई थी, आपको बात समझ आ गई? पीछे की लाइन समझ आई? समझ आ गई?
महाराज जी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर चितवनी करनी है एकांत में बैठिए, अपने सत्संग छेड़िए, अंदर अपने सदगुरु के साथ सत्संग छेड़िए। जब सत्संग छेड़ोगे प्रसंग माया के नहीं होंगे, समझ लीजिए, प्रसंग माया के नहीं होनी चाहिए। प्रसंग क्या चल रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, परम धाम आदिक विषयों पर जारी रहता सदा प्रसंग। प्रसंग कौन से, परम धाम के, तुझसे मिलने के। एक मिनट, प्रसंग कौन से, तुझसे मिलने के, तेरे से मुलाकात के, तेरे तक जाने के रास्ते के वो प्रसंग होंगे। तो क्या कहते हैं महाराज जी, यदा प्रश्न उत्तर हम पाते थे, कि जो प्रश्न हम कह देते थे, कर देते थे, तो उसका उत्तर में हम क्या पाते थे, पाते क्या थे, सदगुरु कृपा से। रूप सिंह भैया एक बार म्यूट कर लीजिए। क्या कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से हम क्या पाते थे, इच्छित दिखलाते स्थान, मुझे मेरी इच्छा के अनुरूप मुझे वो स्थान दिखला ही दिया करते थे, वो दिखा देते थे, वो कि मुझे दिखने लग जाता था अंदर से। और जिसने परम धाम देख लिया हो तो सुंदर सा जी उसके शरीर के रोए नहीं खड़े होंगे, जो महाराज जी ने पीछे बोला कि तिल तोड़, विचल गए सारे तिल तोड़, कि मेरे सारे डील डोल हाव भाव तिल तोड़ सब बदल गए, अंदर के भी और बाहर के भी। अब महाराज जी ने 14 लोग ब्रह्मांड अंदर से पार किए, योग माया अंदर से पार की, तो परम धाम में पहुंचे। अब रूप सिंह भैया आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझते जाएंगे तो बात समझ आती जाएगी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ नहीं आती जाएगी। अभी राज्य ही हमारी सेवा कर रहे हैं, हमने राज्य की जिम्मेदारी ली नहीं है। जिस दिन हम राज्य की जिम्मेदारी ले लेंगे ना सुंदर साथ जी, उस तब हम दर्द में नहीं रोएंगे, हम विरह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे विरह। तब हम राज्य के दर्द को समझेंगे, हम राज्य के हम दर्द हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो राज्य को दुख देता होगा। किसी सुंदर साथ को भला बुरा भी नहीं कहेंगे, क्योंकि राज्य दुखी होंगे, क्योंकि मेरी रूह है। समझ आ रही है बात। हम अभी दर्दी हैं, हम दर्दी नहीं है। अभी तो हमने अपनी जिम्मेदारियां राज्य पे सौंप रखी हैं, और राज्य हमारी नौकरियां कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, और कर रहे हैं। आप गौर कर लीजिए, अपने अपने जीवन में देखिए। ना करिएगा 1 घंटा चितवनी, मत करिएगा, मैं तो आपसे यही कहूंगी। यही मन मंथन कर लीजिएगा कि राज्य हमारा कितना करते हैं और हम राज्य का कितना करते हैं। दिन में 2 घंटे देंगे राज्य को, और हम 22 घंटे अपने काम करवाते हैं, उनसे सेवा करवाते हैं अपनी 22 घंटे। हम सेवादार हुए, वो सेवादार हुए, आशिक वो हुए, हम हुए। बताइए, इशारे से बताइए, हम हुए या राज्य हुए? सेवा कौन कर रहा है, राज्य कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? राज्य। अब बताइए, हम नहीं कर रहे। अब हाथ जोड़ के राज्य से कहिए कि मैं आपकी सेवा करूंगी, आप मेरी सेवा मत कीजिए। लक्ष्मी अब बोलिए राज्य से। जब आप मैं बोलूंगी नहीं कि राजी, मैं राजी कर रहा है दी मेरी सेवा। और दी एक प्रश्न और है दी, क्या मैं पूछूं? बिल्कुल पूछिए प्रश्न। जब तक प्रश्न कोई नहीं पूछेगा ना, तो वो ज्यादा गहरे वाली बात भी समझ नहीं आएगी। अब लक्ष्मी ने प्रश्न पूछा तो आपको बात समझ आई कि राज्य हमारी सेवा कर रहे हैं, कि हम राज्य में, हम उसे पाने के लिए, हम उन्हें पाने के लिए अगर राज्य की राह में है, तो राज्य हमारी सेवा करते हैं, हमारे माया के काम वो संभालते हैं। पूछिए लक्ष्मी, अगला क्वेश्चन पूछिए। सेवा किस स्टाइल से, कि वो हमारे माया के काम करते हैं या क्या, मतलब किस स्टाइल से हमारी सेवा करते हैं? प्रतिभा दीदी आप थे नहीं क्या बैठक में? मैंने अभी इतना मतलब जैसे इसका आंसर दिया सेवा। नहीं थी, थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं, हल्का सा। चलिए मैं हल्का सा क्लियर और कर देती हूँ। प्रश्न का आंसर अगर किसी को समझ में नहीं आता है वो दोबारा भी पूछ सकता है, कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन पहले आंसर को वो ध्यान से सुनेगा तो दूसरा आंसर भी समझ आएगा। अगर हम राज्य की राह में लगते हैं प्रतिभा दीदी, तो हमारे माया के कार्य कौन कर जाता है सुचारू रूप से? कौन करता है? राज्य करते हैं। तो सेवा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं? सेवा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। और अब महाराज जी, दादा गुरु महाराज महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। अब जब महाराज जी दादा गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा देंगे, वो भी आपको दिखाई देगी आगे। अगर अभी हम दर्दी हैं, दर्दी कैसे हैं? राज्य के दर्द में। अभी महाराज जी
राजी के दर्द में था ना कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा के लिए, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे परमात्मा के लिए दर्द लेना है, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर दर्द था। हम क्या कहते हैं, हमें दर्द लेना है, हमें विरह करना है। अरे विरह क्यों करना है, दर्द क्यों लेना है? अंदर जलन अपने आप होगी, अपने आप एक अंदर से बात आएगी कि मेरे सदगुरु मेरे अंदर नहीं आ रहे। अगर ये मेरे सदगुरु नहीं है तो पांच तत्व के शरीर में राजी आप कौन से सदगुरु बन के आए हो? सतगुरु की, सच्चे सदगुरु की खोज करोगे तो दर्द अपने आप ही पैदा होगा, संसार से विरक्ति अपने आप ही होगी। ये कुदरती भाव है सुंदर साजी चितवनी के, कुदरती भाव है सेवा की, कुदरती भाव है, किसी से कह के सेवा नहीं। अब महाराज जी यहाँ कह रहे हैं दादू गुरु महाराज को कि आप मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। आप मेरी रहने की व्यवस्था कर दो, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा कि मुझे भूत प्रेतों में नहीं रहना, मुझे बीच उसमें कुछ कोई डिमांड, इतनी सी भी कोई बात उन्होंने दादा गुरु महाराज से कही हो? नहीं, बिल्कुल दादा गुरु महाराज खुद कर रहे हैं। और हम क्या कहते हैं, राज जी आप मेरे खाने पीने की महाराज व्यवस्था, को पता है, हम क्या कहते हैं राज महाराज जी, जी ने कभी नहीं बताया, दादा गुरु महाराज को सब पता है। हंसावन एक मिनट, अब राज जी को नहीं पता है इसका मतलब कि उन्होंने हमें क्या देना है जो हम राज जी से मांगते फिरते रहते हैं? है क्या राज जी को नहीं पता है? मतलब दादा गुरु महाराज को पता है तो राज जी को नहीं पता है? हम क्या कहते हैं, राज जी हमारा बिजनेस सेट कर दो, इसके बाद मैं आप में लगूंगी, मेरा मकान बना दो फिर उसमें लगूंगी। एक दीवार टूट गई तो रात को दीवार का ध्यान आ रहा है, राज जी का ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने कहा राज जी ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो किराए का घर बढ़िया था। सोच तो नहीं होती थी कुछ टूट गया फूट गया मालिक की टेंशन, मेरी काहे की टेंशन? तो राज जी कहते तेरा मालिक मैं बैठा हूं, तुझे काहे की टेंशन, तू क्यों सोच रही है मकान के बारे में? लेकिन अभी हमारे क्या विचार है, ये सही हो जाए तो इसके बाद लगेंगे, वो सही हो जाए तो उसके बाद लगेंगे। इच्छाओं का अंत हुआ है हमारी? नहीं हुआ। सेवा कौन कर रहे हैं? अभी भी राज जी कर रहे हैं, सेवा राज जी ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी, हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम जिस दिन जो दर्द हम ले रहे हैं, हमें दर्द लेना है, हमें विरह लेना है, दर्दी बन रहे हैं, जिस दिन हम दर्द बन जाएंगे पता चल जाएगा कि राजी हमसे क्या चलते कहते हैं, और हुक्म समझ आ जाएगा। अभी रूप सिंह भैया का प्रश्न था कि हुक्म कैसे समझ आएगा, हम अपने स्वार्थ के रूप में लेते हैं। अपना स्वार्थ नहीं रहेगा तो सामने वाले का दर्द समझ आएगा ना। ऐसे समझिए, एक एम्प्लॉय को बुखार है, ठीक है, और मालिक को काम करवाना है। मालिक ये तो उसकी लल्लो पच्चा थोड़ी ना करेगा कि तेरे को बुखार है ही नहीं है, वो कहेगा एक गोली खा ले और काम में लग जा, जितना होता है उतना कर दे। अगर दर्दी होगा मालिक तभी तो उसको कहेगा ना एम्प्लॉय को कि नहीं नहीं मुझे कोई काम नहीं कराना तुमसे, तुम जाके रेस्ट कर लो पहले। अगर दर्दी होगा, हम दर्दी होगा, हम जब राजी के हम दर्द हम होएंगे, जब राजी के दर्द को जानने लगेंगे तो हुक्म भी समझ आने लगेगा कि इस बात से राजी रूठते हैं और इस बात से राजी मानते हैं। राजी नहीं चाहते मैं ऐसा काम करूं। समझ आ रही है बात? स्नेहा दीदी समझ आई बात? प्रतिभा दीदी समझ आई बात? तो अभी हम दर्दी बन रहे हैं, हम दर्दी नहीं है। और सेवा राजी ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी, हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं ये सेवा नहीं कर रही हूं, मैं अभी हमदर्द नहीं बनी हूं। समझ आ रही है बात? सेवा राजी ही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नौटंकियां कर रहे हैं। फिर वही पाखंड, फिर कहोगे कि धर्म में क्या दिया पाखंड। हम सुंदर साथ की सेवा स्वार्थ से कर रहे हैं, स्वार्थ से करवा रहे हैं। अगर सेवा करके मान बढ़ाई लेना चाहते हैं तो ये भी स्वार्थ है। बिल्कुल। अगर राजी ने तुम्हारे मन में किसी सुंदर साथ के लिए बात उपजा दी, ध्यान से सुनिएगा, दर्द समझ आएगा राजी का। राजी ने किसी सुंदर साथ के लिए आपके हृदय में सेवा उपजा दी, आपने कहा ये रूह राजी में लगना चाहती है और वाकई में इसको पर राजी की मेहर है। आपने ये बात समझ ली, आपकी ये परिस्थिति महाराज जी ने कर दी, आपने उस रूह की सेवा कर दी, ठीक है। अगर आपने मान बढ़ाई ले ली तो आप स्वार्थ में आ गए कि आपको मान बढ़ाई के लिए सेवा करनी थी। ये तो होगी उस सुंदर साथ जिसके मन में भाव उठा सेवा का। अगर उसने मान बढ़ाई, मान सम्मान ले लिया और 10 जन लोगों से वाई वाई ले ली, 10 सुंदर साथ से वाई वाई ले ली, इसका मतलब वो उसने तो मान बढ़ाई में की तो भी राज्य को दर्द, और उसने मान सम्मान नहीं लिया तो राज्य का लाड कि तूने मेरी दूसरी रूह को सुकून दिया है, आजा मेरे गले लग, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, आ मेरी छाती से लग, मेरे हीड़े पे लग। और दूसरे सुंदर साथ की भी सुन लीजिए,
दूसरे सुंदर साथ ने संसार की सेवा तो ले ली, लेकिन उस सेवा को जिस सेवा के लिए लिया नहीं लगाया, तो उस सुंदर साथ के लिए भी राजी उससे दूर हो रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। जिस सेवा के लिए तुमने सदगुरु से मतलब सुंदर साथ से सेवा ले ली और उस सेवा को उस धन को उस सेवा में नहीं लगाया, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने पर्सनल उसके लिए तुमने उसको यूज कर लिया, तो भी राजी प्यार नहीं करेंगे, तो भी राजी को दर्द होगा कि मेरी रूह तो स्वार्थ में, अभी माया में। समझ आ रही है? तो उस रूह से राजी का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, खाई बढ़ जाएगी। सेवा का मतलब समझिए कि एक सुंदर साथ ने कुदरती भाव में जो सेवा दी, उस सेवा को जिस सेवा के लिए सेवा ली गई है उसमें लगा दो। नहीं लग रही तो उसको कैसे भी करके उस कंडीशन को बनाओ, उस सेवा में लगाओ। नहीं तो उस सुंदर साथ को सेवा वापस करो कि अभी हमें आपकी जरूरत, इस पैसों की जरूरत नहीं है या इस सेवा की मुझे अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी हम दोबारा ले लेंगे, तब हम आपको कह देंगे, है ना। तो उस सुंदर साथ के मन में भी भाव आएगा कि मेरा सुंदर साथ सच्चा मुच्चा है, मेरे जैसा ही है, मेरी भावनाओं को समझता है। अगर उस सेवा को, मान लीजिए मैंने किसी से सेवा ली, ठीक है, किसी काम के लिए, राज्य के किसी काम के लिए सेवा ली, या मैंने सेवा यूं ली कि मैं राज्य में लगना चाहती हूँ और मेरी माया की परिस्थिति ऐसी है कि मैं उसकी वजह से राज्य में नहीं लग पा रही, और मैंने सेवा ली और उसके बाद जाके होटलों में जाके मैंने पार्टी कर दी, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी कर दी, अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी कर दी। नहीं तो मैंने क्या कहा, नहीं यार अब सेवा आ गई मेरे हाथ में, मैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। उनको क्या पता सुंदर साथ को मैंने कहाँ यूज करिए। अरे उन सुंदर साथ के तन को नहीं पता, लेकिन उनकी आत्म को राजी जब आराम नहीं देंगे ना, तो उन रूह को पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। उस सेवादार का भाव टूट जाएगा, अंदर से टूट जाएगा, तो वो बेचारा कभी किसी की सेवा नहीं करेगा। फिर राजी को दर्द होगा या नहीं होगा? वो तो सच्चे मुच्चे भाव से सेवा कर रहे हैं। तो अभी तो हम सेवा करवा रहे हैं राज्य से, हम सेवा कर नहीं रहे हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियां राज्य पे थोप रखी हैं, अभी हम जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये बात तो कही ही ना कि गुरु चेले की मतलब सेवा कर रहा है। राज्य उनकी सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सच में राज्य को पाना चाहती है। लक्ष्मी दीदी अपना दूसरा प्रश्न बोलिए। प्रतिभा दीदी जिनका प्रश्न था वो तो चले गए। दूसरा प्रश्न बोलूं मैं? हाँ जी दूसरा प्रश्न बोलिए। से आ गया समझ, अच्छे से आ गया, अच्छे से आ सबको आ गया समझ में? हाँ हाँ जी, अच्छे से। समझ आ गया सबको। अगर किसी को अभी भी डाउट हो सेवा को लेके, सेवा भाव की बात हो रही थी, सेवा को लेके अभी भी डाउट हो तो वो बात कर सकता है कि सेवा कैसे करनी है और कैसे करवानी है। और हम राज्य की सेवा कर रहे हैं या राज्य हमारी कर रहे हैं? राज्य से पैसा लेके राज्य के सुंदर साथ को दे रहे हैं तो मतलब हम सेवा कर रहे हैं। मैं सेवा कर रही हूँ, राज्य ने दिया है तो तू कर रही है ना। किसी समय तो तुझे भी जरूरत पड़ रही थी किसी की, तो अभी हम सेवा करवा ही रहे हैं सुंदर साथ जी, हम सेवा कर नहीं रहे हैं। ठीक है। और लक्ष्मी अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न ये, वो जब हरिदास जी को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे और कहा था कि तुम मतलब मुझे वो सेवा मत दो, मतलब बस दे दो, मतलब मूर्ति मेरी तस्वीर नहीं दो। तो वो जब मैंने पहचान करा रही थी ना देवचंद की, तो देवचंद जी आते थे, देवचंद जी थे यहाँ उनके शिष्य हरिदास जी के, तो यहाँ वो गुरु, वो शिष्य बन गए थे, शिष्य गुरु बन गए थे। यहाँ पे भी तो वैसा ही है ना। चलिए एक मिनट लक्ष्मी, मैं आपका प्रसंग समझ गई। आपने कहा जब हरिदास जी से बाल मुकुंद लेने गए थे धनी देवचंद्र जी, तो मूर्ति अंतर ध्यान हो गई थी, तो हरिदास जी उनके चरण छूने के लिए उनके पास आए थे। सुंदर साथ जी अब बात सुनिए। प्रभा दीदी और अरुण भैया 1 मिनट आपस में बात ना कीजिए, आप बात सुनिए सिर्फ, अगर सुन सकते हैं तो। थोड़ी देर की बात है, बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। बाल मुकुंद की जो मूर्ति थी वो लोप हो गई थी। क्यों लोप हो गई थी? क्योंकि वो बाल मुकुंद जो थे वो 14 लोग ब्रह्मांड के थे और कृष्ण जी ने ही उनको अखंड किया था। ठीक है, मतलब राजी महाराज के अंदर जो राजी महाराज की जो शक्ति कृष्ण जी के अंदर आई थी, उन्होंने ही उनको अखंड किया था। अब बात समझते जाइए।
बाल मुकुंद जी जो अखंड थे वो तो ये जानते थे ये श्यामा महारानी है। जब हरिदास जी को उनकी पहचान कराई कि ये श्यामा महारानी है, समझिए आप, ये श्यामा महारानी है, तो हरिदास जी को तो पहचान हो गई थी ना धनी देवचंद्र जी की। हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा या श्री लाते जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, हो गई। हरिदास जी को तो पहचान हो गई थी, लेकिन धनी देवचंद्र जी को अभी अपनी पहचान नहीं थी। समझ रहे हैं आप? थी। धनी देवचंद्र जी को अपनी पहचान नहीं हरिदास जी थी। को गुरु ही मानते थे ना, हाँ उनको पहचान नहीं थी। हाँ, तो हरिदास जी को वो गुरु मानते थे और कितने सालों से वो उनकी सेवा कर रहे थे, मतलब महीनों से या सालों से, कि उनके उठने से पहले वो उठ जाया करते थे, उनके लिए जल गर्म किया करते थे, उन्हें नहलाया करते थे, आंगन में बुहारी लगाया करते थे, सेवा किया करते थे, है ना। लेकिन 4 साल तक किया। हाँ, तो धनी देवचंद्र जी को अपनी पहचान नहीं थी, तो हरिदास जी ने जब उनके चरण पकड़े, हरिदास जी को उनकी पहचान हो गई थी, तो उसके बाद हरिदास जी ने अपनी सेवा नहीं कराई थी उनसे, कराई थी सेवा? नहीं कराई थी, तो उनको पहचान थी, लेकिन धनी देवचंद्र जी को अपनी पहचान नहीं थी। और सुंदर सा जी हमें अपनी भी पहचान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब बताइए, परम धाम तो आप देख रहे हैं, अपना निज कार देख रहे हैं, परम धाम में दिख रहा नहीं है, देख रहे हैं, यही तन दिख रहा नहीं है, देख। यही तन दिख रहा है, यही तन से चले भी जाते हो, कुछ इसी नहीं तन दिख से रहा है। वापिस आ जाते हो। तो निज कार अभी तो चंदा नहीं मामा दिख, वाला है दीदी, चंदा मामा वाला। चंदा मामा वाला, हाँ, खेल रहे हैं, पानी में हाथ लगा लिया, चितवन में खेल रहे हैं हम, डुप्लीकेट काम चल रहा है सुंदर साथ जी। और ये बात तो आप भी समझ लीजिए कि दादा गुरु महाराज अगर महाराज जी की सेवा कर रहे हैं तो हम भी राज जी से सेवा करा रहे हैं। दादा गुरु महाराज नारायण दास जी कौन है? वो स्वयं साक्षात राज जी महाराज है। किसके लिए आए? महाराज जी के लिए आए, झंडूदत्त के लिए आए, रतनबाई के लिए आए, और किसी के लिए नहीं आए। हमारे सदगुरु सिर्फ हमारे लिए आएंगे, ये बात हम देखेंगे। अभी तक आगे चलूं या किसी का कोई प्रश्न है? सुंदर साथ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप बात बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते, जैसे परमिशन दीजिए आप। आगे बढ़ो, आगे बढ़ सके। कहाँ कहते हैं महाराज जी, यदि कुछ समाधान चाहा तो ले लेते थे निसंकोच। अब आगे क्या कह रहे हैं? यदि साक्षात उत्तर मिलता था गुरु मूर्त से हमको बेरोक। राज्य से बात करना तो दूर की बात है, अपने सदगुरु से बात होती है अंदर, आमने सामने नहीं। आमने सामने की बात मत कीजिए, अपने सदगुरु से सूक्ष्म रूप से अंदर बात होती है कि आपके अंदर कोई संशय और आपके सदगुरु महाराज ने अंदर से आंसर दे दिया हो तुझे ये करना है, होती है। सतगुरु महाराज से बात करना होती है, तो मतलब जो प्रश्न उठता है वो अंदर ही अंदर कुछ मंथन करते हैं या सोचती है तो उत्तर कभी कभी मिल जाता है भी। मैंने ये सोचा है, स्नेहा दीदी, मिल जाता है होती है अपने सदगुरु से बात अंदर होती है ना। ये परिस्थिति है राज्य की दूसरी कंडीशन। अब जब हम सेवा करेंगे, ये तो अभी मैं महाराज जी की बात नहीं वैसे बताती, अगर हम सेवा करेंगे तो हमारे अंदर सेवा का भाव कौन उपजाएगा? राज्य। अगर उस सुंदर साथ ने उस सेवा को नहीं लगाया उस सेवा में, तो अंदर से बताएगा भी कौन? वो सुंदर साथ थोड़ी ना बताएगा, राज्य बता देंगे, अंदर से बता देंगे ना, नहीं बताएंगे। अगर राज्य से बात होती है, अपने सदगुरु से बात होती है, सदगुरु बताएंगे नहीं अंदर से कि तुम ये सेवा करनी नहीं है, देखो पहले देखो सेवा और ये नहीं। अगर तुम नहीं भी देखना चाहोगे ना सुंदर साथ जी, तो महाराज जी अपने सदगुरु दिखा देंगे तुमको, देख लेना। ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा कर देंगे, ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि आपको वो चीज दिख जाएगी। ठीक है, क्योंकि राज्य सबके एक ही हैं और किसी रूह के साथ गद्दारी नहीं करते। कभी किसी अपने सदगुरु से किसी को गद्दारी मिली है तो तुम दूसरों के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो? राज्य ही राज्य से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? और फिर अगर गद्दारी कर रहे हैं तो वो राज्य की रूह है? नहीं है। अगर अपने सदगुरु से, अपने सुंदर साथ से हम ईमानदार नहीं रह सकते ना सुंदर साथ जी, कोई ठिकाना नहीं है हमारा, जन्म खराब है, फिर भी जन्म खराब है।
करते जाओ गद्दारियां, पाओगे क्या? पाओगे क्या? यहाँ का धन जो यहीं रह जाना है, साथ भी नहीं जाना। समझ आ रही है बात? क्या करोगे गद्दारियां करवा के? करके गद्दारियां करके क्या कर लोगे? संसारिक धन ही तो प्राप्त कर रहे हो, राज्य तो नहीं प्राप्त कर रहे। राज्य के साथ गद्दारी। जो सुंदर साथ के प्रति ईमानदार नहीं है, वो अपने आप को सुंदर साथ की कैटेगरी में समझे ही ना, वो उसमें चाहे मैं भी क्यों ना हूं। कहने को ज्ञान की बातें 50 कर ले या 100 कर ले, अगर ईमानदारी नहीं है अपने परिवार में, कहते हैं ना जो बंदा ईमानदार नहीं होता वो माया में भी तरक्की नहीं पाता। जो अपने परिवार में ईमानदार होता है तो एक संगठन रहता है और उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर अपने 12,000 के परिवार में भी हम ईमानदार नहीं है अपने सुंदर साथ के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, तो वो सुंदर साथ अपने आप को सुंदर साथ ना ही समझे तो बेटर है। ये सब अपनी अपनी रहनी करनी से हम देख सकते हैं, अपने गुरु हम स्वयं बन सकते हैं। और जिनकी सदगुरु से बातें होती है ना, उनको तो ना कोई धोखा दे सकता है और ना ही उनको धोखा मिल सकता है, सीधी सी बात है। क्योंकि राजी वो करने ही नहीं देंगे जो वो कर रही है। अंदर से वो बात बता देंगे, दिखा देंगे, समझा देंगे, क्योंकि वो सब जानन आ रहा है। राज्य सबके एक है, मेरे राज्य है तो आपके भी राज्य है, ठीक है। अगर अरुण भैया के राज्य है तो चंपा दीदी के भी राज्य है, हंसा बहन के राज्य है तो सीमा दीदी के भी राज्य है। राज्य एक ही है और किसी को किसी के प्रति गद्दारी नहीं करने देंगे, क्योंकि ना उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, ना हम उनके साथ कर सकते, ठीक है। प्रणाम जी। ये से समझ आ रही है बात सुंदर साथ जी? फिर भी कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। लक्ष्मी, अगर फिर भी मैं अपनी बात ना समझा पाई हूँ बेटा, तो आप जब आपके अनुभव में आएगी ना बात, तो आपको समझ आ जाएगी। आप अपने राजी से बात करते हो ना, जिनसे बैठ के स्वरूप बनवाते हो, उनसे पूछना, राजी आपने मुझे ये रास्ता दिखाया, मुझे कोई और रास्ते की जरूरत है, तो वो अपने आप आपको के धाम हृदय में बैठ के आपको बता देंगे, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आ रही है भैया, रूप सिंह भैया आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। यदि अभी तक की जो 10वीं लहर तक हमने महाराज जी से सीखा कि हमें ईमानदारी बरतनी चाहिए, जिसके प्रति मैं हूँ, तो ये एक तरीका से मतलब जो अभी आपने पाखंड वाला शब्द किया पहले कुछ दिन पहले, वो पाखंड नहीं करना, मतलब जो है समर्पण भाव है तो पूर्ण ईमानदारी से होना चाहिए। हम लोगों को दो रास्ते नहीं चूज करने चाहिए। ये भी चाहिए राज्य, लेकिन हमें हमारा ये भी काम बन जाए, हमारा ये भी हो जाए। सांसारिक की कंडीशन जो है वो आ जाती है हमको, ये हमारे निस्बत को डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि उनको इतना, हमको जब इतना समर्पण आ जाएगा, इतना ईमान आ जाएगा कि नहीं हम सिर्फ एक चीज को चूज करेंगे। अगर जरूरत होगी माया की, संसार चीजों की, तो ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाती है वो। लेकिन फिर भी तो हमारा जो डामाडोल हो रहा था चीजों को, अब उससे मुझे ये सीख मिलता है कि हमें बस तो ईमानदारी से अपने पत्ते चलना चाहिए। कितनी भी समस्याएं आए, कुछ भी आए, उससे जो है अपने आप को डामाडोल नहीं करना है माया की चीजों से। कोई और बताए? रूप सिंह भैया ने बिल्कुल सही बात कही। ये भाव आ रहा है कि निर्मलता और नम्रता, इस भाव से हमें अपनी जिंदगी में अपने सतगुरु पर समर्पण हो और संसारी में रहना हो सही जी। ये भाव मुझे बहुत ही ऐसा अच्छा। हाँ जी, और सतगुरु को, सच्चे सतगुरु की पहचान करके उन पे पूर्ण समर्पण। प्रणाम। सच्चे सतगुरु की पहचान सुंदर साथ जी, पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु की पहचान वो करनी है। आगे स्नेहा दीदी आप बताइए, आपको क्या बता रहे हैं महाराज जी, अभी तक में क्या समझा रहे हैं? ईमान और इसके रास्ते पे चलना है हमको, ईमान और इसका रास्ता अपनाना है। और जो 26 लकड़ियां अभी हमको चाहिए, उसमें से एक लकड़ी हमको निकालना है। 26 लकड़ियां में से भी एक लकड़ी हमको निकालना है। वो हमको हर रोज उसकी प्रैक्टिस करना है, चितवन और चर्चनी और वाणी मंथन। बढ़िया। अब प्रभा दीदी फटाफट भाग गए। अमिता दीदी आप बताओ, आपको अभी तक से क्या समझ आया? अमिता दीदी मुझे दिखे नहीं ना, मुझे लगा शायद मैं प्रश्न पूछूंगी तो बंदा पेपर के टाइम पे वैसे ही बच्चे कहते हैं ना, मैं पीछे पीछे जाके बैठता हूँ, मेरे जैसे बच्चे। हाँ जी, अमिता दीदी के बाद प्रभा दीदी आप तैयार रहिएगा कि आपको अभी तक से क्या समझ आ रही है और राजी महाराज जी से रास्ता क्या मिल रहा है। अमिता दीदी बताइए। अभी तक से महाराज जी से सबसे
पहला रास्ता तो मुझे यही मिला कि मैं, जैसे पहले भी मैंने आप सबसे भी पूछा था और कहा था कि जब हमने तारतम ले लिया है और सतगुरु जिनसे भी तारतम लिया है उनसे हम जुड़े हुए भी हैं, उनके रिस्पेक्ट कर तब भी, लेकिन हमें वो सुख नहीं अनुभव अगर हो रहे हैं तो हम अगर राज्य में और किसी और धन के माध्यम से और किसी सतगुरु के माध्यम से हमें वो सुख दे रहे हो, तो मैं इस वाद विवाद में बहुत ज्यादा पड़ी रहती थी। मैं खुद तो पड़ी रहती थी, फिर मैं खुद से भी थोड़ा होता था कि चलो ठीक है, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। वो होता ही है कि जहाँ हमें अच्छा लगता है हम उसी तरफ हमारा झुकाव होता है, हमारी आत्मा या हमारा मन जिस चीज में सुख का अनुभव करता है हम वही हमारा रुझान होता है। लेकिन फिर भी हमारे सुंदर शासन जो या घर परिवार वाले हमें फोर्स करते थे और करते थे, लेकिन महाराज जी की बीतक के माध्यम से मुझे इतना बल मिला कि अब मैंने उनको जवाब देना भी बंद कर दिया। और अपने मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जिनसे तारतम किया है तो उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है या उनके प्रति कोई सम्मान की कमी आ गई, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है कि तारतम ले लिया वहां तक तो ठीक है, या फिर उनसे जितना तुम्हें मिलना था वो मिल चुका। अब आगे की चाल जो है, अगर गिरिराज जी महाराज ने किसी और के द्वारा आपकी देनी है, आपको चलाना है, तो फिर आपको वो इशारा राज्य का समझना चाहिए और उस पर दृढ़ और समर्पण भाव से उस पर चलते हुए उन्हें ही अपना सर्वस्व मानना चाहिए। बस महाराज जी की अभी तक सबसे पहली चीज तो मुझे ये मिली है। और संसार की भी बात करें तो संसार में भी रहना मतलब बहुत बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी तरीके से महाराज जी ने हर एक चीज को। और सब साथ है रंजना जी, आप जो एग्जाम्पल से तो समझाते हो ना, क्योंकि मेरी बुद्धि इतनी नहीं चलती है, आप जो एग्जाम्पल से जो समझाते हो उसमें वो बात इतनी अच्छी तरह से उतरती है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अभी जो जैसे कह रहे थे ना कि हम समझा नहीं पाते हैं घर परिवार वालों को या फिर रुकावटें आती है, तो सुंदर साथ जी अगर मैं मेरी बात करूं तो पता नहीं मेरी रहनी नहीं है, इसलिए आपातता नहीं है, इसलिए जी मुझे इस तरह से मैं तो इसको झटका ही बोलूंगी, क्योंकि कभी तो बहुत कुछ दे जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझसे छीनता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल ही मैं 6 दिन के लिए रामेश्वर वगैरह जाके आई हूँ, मेरे पापा मम्मी को लेके जाना था चारों धाम के लिए, तो मेरे राज्य ने मुझे बहुत बल दिया और मेरी सुनी तो मेरा जाना नहीं हुआ। वहां गए आ गए तो 4-5 दिन तक मेरी जो मीटिंग वगैरह सब क्लोज रही। हालांकि मैं कर सकती थी, लेकिन जब भी ऑन करना चाह रही थी बेटी ने टोकना शुरू कर दिया, हस्बैंड ने, पापा मम्मी के तो खैर कहने ही क्या है। तो फिर मैंने राजी की मर्जी मान के कि चलो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी या जैसे भी है, मैंने नहीं किया। लेकिन साजी दिल से कह रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतना क्यों, इतनी व्यवस्था क्यों। जब हम यहाँ घर वहां पर भी फिर ऐसे कोई टॉपिक चल रहा था बेटी के साथ, तो उसका जैसे राजी की वजह से अच्छा सैलरी वैलरी अच्छी है, तो मेरा मन में बार बार भाव आ रहा था। इससे पहले भी मैंने उसके साथ डिस्कशन किया, फिर मैंने किया कि बेटा थोड़ी बहुत सेवा में किया करो, ऐसे से मैं कहीं भी करूंगी लेकिन आपके मंदिर आश्रम में नहीं करूंगी। मुझे इतनी चोट लग रही थी, मतलब इस तरह से कि पहले तो आप कृष्ण कृष्ण करते थे, अब राजी राजी करने लग गए हो, आपने रिफाइंड कर दिया भगवानों को। आपको पता है आपके घर में आपने राजी आपने बैठा रखे हैं कि कितनी टेंशन चलती है, चाचू लोग कितने परेशान रहते हैं, बहुत कुछ। मतलब इतनी चोट पहुंची थी मैं बता नहीं सकती कि इसको मतलब मेरे घर राजी की वो खुराक भी नहीं मिल रही है, और यहाँ आने के बाद अब इसके माध्यम से अजी मुझे इस तरह से और तो क्या समझाना चाह रहे। मैं बहुत टूटी। जहाँ तक घर की बात है, घर में तो जाने आने की टोक तो बहुत बड़ी बात है। मुझे राजीव राजमा ने इसके लिए भी मुझे मतलब महीने में 4 से 5 बार कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से ये धमकी दी जाती है, ये जो तूने यहाँ पे ये सब बैठा रखी है ना, इसको निकाल देंगे, घर पर बात कर रखा है। तो सुंदर शाह जी मैं तो क्या बताऊं कि मुझे गीता के माध्यम से बहुत बल मिला है, अंतर बल जो मिला है। तो अब धीरे धीरे वो बल एक बार तो उतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा लगने लग गया है कि हाँ कुछ अब हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही मतलब गीता के माध्यम से आप सब सुंदर साथ के सानिध्य में रही, तो शायद राजी महाराज मुझे और बल दें और मैं राजी को
कभी न कभी तो महसूस कर सकूं, कभी तो उनसे मिल सकूं। प्रणाम। मेरा मन है कि मैं अमिता दीदी की इस बात का आंसर दूं सुंदर साथ जी, आप लोगों के पास समय है तो मैं दूं। प्रभा दीदी अगला नंबर आपका था, मैं जवाब दूं। दे दो। अमिता दीदी, पहली बात तो सब सुंदर साथ के लिए ये बात है, समझिएगा, सेवा का भाव लेना है सिर्फ मन में, राज्य की सेवा का भाव लेना है सच्चे मन से, सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा का भाव लोगे तो आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उस सेवा के लिए पैसा अपने आप आ जाएगा, और फिर वो चाहे बेटी की इनकम में से आए, चाहे पति की इनकम में से आए, चाहे खुद के पास कोई काम आए, कहीं ना कहीं से वो पैसा आएगा ही आएगा, या किसी सुंदर साथ के थ्रू आ जाए। सेवा का भाव होना चाहिए सुंदर साथ जी, वो भी निस्वार्थ सेवा का, स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि धमकियां मिलती हैं, ये वो धमकियां वो देने वाले होते कौन है, आप ये बात को समझिए। जब काम कौन कर रहा है, हुक्म। अब एक लड़की को बार बार रोका जा रहा है अपने प्रेमी से मिलने के लिए, वो क्या करती है, जब सारे सो जाते हैं तब चली जाती है, तपती दोपहर में निकल जाती है, स्कूल के बहाने चली जाती है, कॉलेज से बंक मार के चली जाती है। वो अपने प्रेमी से मिलना छोड़ देती है? छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है। जितना जितना वो कहते हैं ना, जितना जितना जमाना विरोध करता है ना, उतना उतना प्रेम बढ़ता है। दीदी हाँ जी भैया। दीदी, जब जब प्यार पे पैरे हुए हैं, प्यार प्यार और भी गहरा हुआ है। पैर मतलब वो एक गाना है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। तो ये तो आप अपने ऊपर मेहर मानिए, इस बात को पॉजिटिव लो ना, नेगेटिव क्यों लेते हो? कि ये कौन होते हैं? यही सब लोग होंगे एक दिन जब आपको अपने घर में राज्य के समान पूजा करेंगे, और राज्य से ज्यादा आपकी सेवा हुआ करेगी। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में विराजमान होंगे, विराजमानता होगी, वो आपकी पात्रता बना रहे हैं। अमिता दीदी, आपको खुश होना चाहिए, राज्य आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे जैसे कोई रोके, आपका अंदर से ईमान और बढ़ना चाहिए, और इश्क बढ़ना चाहिए। आग को बुझाने, आग को लगाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। राजी वो संघर्ष आपके साथ कर रहे हैं, आपके हृदय में मिलन की आग बढ़ा के। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? रूप सिंह भैया, आप सब लोग बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? नहीं दीदी, बिल्कुल दीदी सही बात है। नहीं सही है। जब दीदी एक कदम चलोगे तो राज्य 10 कदम तैयार है ना। हम ईमानदारी से एक बार भी उनके लिए आह निकालते हैं तो वो हमारी शांतिता में पक्का रहते हैं। सेवा करने के लिए और सेवा पाने के लिए, दोनों ही चीजों के लिए गिड़गिड़ाना किसके आगे है? राज्य के आगे, किसी तन के आगे नहीं है। सुंदर साथ जी, करने वाले वो है, हुक्म उनका काम कर रहा है। अगर आपके आसपास का माहौल बना हुआ है तो आपके अंदर अपनी आग बुझने मत देना, उनकी बातों का प्रभाव मत पड़ने देना। जब वो मना करें, आपकी आग तेज होनी चाहिए अपने पति से मिलने के लिए। और जरूरी नहीं है आप वाणी लेके बैठे, जरूरी नहीं है आप चर्चनी में बैठे, जरूरी नहीं आप चितवनी में बैठे। महाराज जी के अंदर आग थी मिलन की, चाहना थी। धनी देवचंद्र जी के अंदर चाहना थी, वाणी नहीं थी, चितवनी नहीं थी। उनको क्या पता था ध्यान क्या होता है, चितवनी क्या होती है। महराज ठाकुर के अंदर आग थी मिलन की, वाणी उनके पास भी नहीं थी। वो तो वाणी उनके मुखार बिंद से अवतरित हुई। हमें क्या चाहिए? आग चाहिए। खाना तभी पकेगा, पात्रता तभी पकेगी, पात्र हमारा पक्का तभी होगा जिसमें राज्य समा सके। क्या चाहिए? चाहना, आग, मिलन की आग। दीदी पिया जी का लाड़ देखो, इतना अच्छा है। उनको उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं थी, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे करके जद्दोजहद करके प्रीतम की खोज की देवचंद जी ने, फिर महाराज जी ने कैसे किया हमारे साथ में। आज उनका लाड़ देखो, उन्होंने अपने आप सब कुछ कष्ट उठा के, ममनू को, महाराज जी सबको कष्ट उठवा के हम सबके लिए वाणी आगे सामने रख दी ना, लाके गाइडलाइन एक बना दिया। अभी तक 6 परमहंस 12 लोगों के माध्यम से जो उनकी अभी तक चल रही है, हर तरीका से चीजों को आसान कर दिया है। ये उनका लाड़ नहीं तो क्या है? यही सुंदर सा जी चाहना रखनी है, सबसे बड़ी बात। वाणी मंथन, चितवनी, चर्चनी, बैठक काम आएगी जब हमारे अंदर की चाहना तीव्र हो जाएगी, टीस उठनी शुरू हो जाएगी। अब तो मुझे तू ही चाहिए, मुझे ये परिवार वाले भी नहीं। मुंह से नहीं कहना, मन से
मुझे ये परिवार भी नहीं चाहिए। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं सुंदर साथ जी कि आपके मन से वो हट सके। आपने अपने मन पे लगा रखा है। क्यों? आप चाहते हो आपकी बेटी आपकी अपनी सैलरी में से राज्य का करे। आप चाहते हो आपका पति माने। आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे राज्य को माने। अरे वो माने ना माने मुझे क्या लेना है? ना माने उनका जन्म है, वो जाने। मुझे तो पहले मिलो आप। मैं दुनिया से मिलवा के क्या करूंगी? आपको राजी ना मिले, आपकी बच्चियों को राजी मिले, आपका जन्म सफल हो जाएगा क्या? पिछले जन्म में अपने बच्चों को सौंप आई हो। रूप सिंह भैया 1 मिनट। पिछले जन्म में पता नहीं किस किस को राज्य से मिलवा दिया होगा आपने प्रार्थना करके, खुद नहीं मिले तो दोबारा जन्म ले लिया या नहीं ले लिया? अब ये गलती नहीं करनी है। क्या बनना है? स्वार्थी। क्या बनना है सुंदर साथ जी? स्वार्थी। क्या बनना है? स्वार्थी। पाखंडी नहीं बनना है। पाखंडी नहीं बनना है, स्वार्थी बनना है। मुझे राजी चाहिए पहले। वो कहते हैं ना, हे भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत मेरे से करना। राजी सबको मिलो, पर मुझे भी मिलो। आप सब लोगों को राजी मिल जाए बीतक के थ्रू, और मैं आपको प्रवचन दे रही हूँ सबको राजी मिल जाए, और मुझे राजी ना मिले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा? नहीं होगा। मैं तो स्वार्थी हूँ इस मामले में। राजी मुझसे मिलके जाना। जब आप आओ तो मुझसे मिलना, फिर सबसे मिलना, या उनसे मिलने के बाद मुझसे मिलना, पर मेरे को आप चाहिए हर हाल में। ठीक है ना सुंदर साथ जी? फिर वो बात आ जाएगी नहीं, क्या नाम, जो इंदावती ने चौपाई कही थी, बस क्यों तो उल्ली उम्मत में आए, उमर गए गुण सिफत में अजो इसका है ना। हाँ, तो फिर वो बात हो जाएगी कि हम उम्मत में ही रह गए और हमें इश्क आ नहीं रहा। राजी आप तो हमें मिल नहीं रहे। अगली बात प्रभा दीदी आप बताइए, आपको अभी तक में क्या समझ आई? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे बड़े महाराज जी की बीतक से मुझे ये समझ में आया कि सत्य मन क्या है और असत्य मन क्या है। जो सत्य मन है वो हमारा परम धाम है, जो हमें राज्य की तरफ ले जाता है, और असत्य मन ये है कि जो हमें माया की तरफ, जो माया खींचती है हमें। तो हमें हमारे दिल में ये भाव आया कि हमें जो सत्य हमारा, हम अपने मन को परखना है, अपने मन में लगना है, अपनी राज्य की तरफ ज्यादा लगना है। अपने जो हमारी जो वाणी है, वाणी के माध्यम से जो हमारे राज्य उसमें विराजमान है। तो हम जब कोई भी चीज चौपाई ग्रहण करते हैं तो वो चौपाई के माध्यम से वो स्वरूप हमारे दिल में राज्य डाल देते हैं कि ये वो चीज हमें जैसे वो अनुभव में नजर आने लगता है कि हाँ, इस चौपाई का ये मतलब होता है। तो बड़े महाराज जी वो थोड़ा बहुत मुझे समझाने का प्रयास कर, मुझे इतना समझ नहीं, इतना बुद्धि नहीं है, लेकिन जो सत्य मन और असत्य मन जो हमें बड़े महाराज जी ने समझाया वो मुझे थोड़ा समझ में आया। और इश्क और ईमान लेके, जैसे स्नेहा दीदी ने कहा, इश्क और ईमान लेके हमें चलना है, और सभी सखियों के साथ प्रेम भाव से अगर कोई गलती हमसे हो जाती तो हम सखियों के चरणों में क्षमा मांगे कि हमसे मन से क्षमा मांग लेनी है और निर्मलता रखनी है। किसी के प्रति भी गलत भाव अपने मन में नहीं लाने हैं। कोई भी सुंदर साथ अगर कुछ गलत कर भी देता है ना, तो वो भी सुंदर साथ है, अभी नींद में है, उससे भी गलती हो गई, हमसे भी तो हो जाती है ना, उनसे भी हो गई। तो एक निर्मलता रखनी है कि राजी उसको भी चला रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, है ना। तो किसी की गलती पे गुस्सा नहीं होना है, नाराज नहीं होना है ना। हरीश भाई कहाँ गए? अरुण भैया कहाँ गए? रानी दीदी आप बताइए। पेपर चल रहा है ना, इसलिए सारे अपने कैमरे ऑफ करके बैठ गए। लक्ष्मी भी गायब हो गई। हाँ जी लक्ष्मी दीदी आप बताइए। पहले तो मुझे किसी से चिपकना नहीं है, किसी को चिपकाना नहीं। क्या बात है मेन पॉइंट सबसे बड़े महाराज जी बहुत खुश हुए कि किसी से चिपकना नहीं है, किसी को चिपकाना नहीं है। बेस्ट दूसरा फोन मैंने इतनी सारी लिख ली है, लेकिन वो कागज नहीं मिल रहा है। दूसरा ये कि हमें
क्या था ये क्या था दी, मैं पिछाई से बोलूंगी सोच के दी। हाँ कोई नहीं, मैं मुझे आ दोबारा नहीं रहा है। दोबारा तुम्हें कागज मिल जाए ना तो ढूंढ के बोलना, ठीक है। रानी दीदी आप बोल रहे थे पॉइंट है ना कि कुछ। हमें हाँ जी हाँ जी, संसार नजर नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे ये स्थिति हमारी हो जाए कि हमें आसपास का कुछ नजर नहीं आता। धीरे धीरे कंडीशन ये होनी चाहिए सुंदर साथ जी, ना तो हमें किसी से चिपकना चाहिए इस वजह से कि ये हमारी सेवा करेगा, ये हमारा स्वार्थ हो गया ना। अगर हम किसी के साथ चिपक रहे हैं तो वो स्वार्थ हो गया, स्वार्थ के लिए चिपक रहे हैं। अगर राज्य के लिए चिपक रहे हैं तो फिर हमें चिपकने की तब भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आत्म और उनकी आत्म तो एक ही है, समझ गए। और अपने से भी किसी को नहीं चिपकाना है कि मैं सेवा तब करूंगी जब तुम मेरी लल्लो पच्चो करोगे, मुझे 10 बार फोन करोगे, मुझसे बात करोगे। नहीं, अपनी समस्या बताने के लिए बात करो, अपनी मतलब मन में कोई प्रश्न है उसके लिए बात करो, लेकिन मोह नहीं रखना। हमें क्या करना है, अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का मतलब होता है किसी और से प्रेम नहीं, सुंदर साथ से भी प्रेम मतलब इश्क होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब दिल में बैठक किसकी, राज्य की। हाँ लक्ष्मी अब बोलो। प्रणाम जी। इसके सिवा कोई किसी के प्रति कोई आशा नहीं होनी चाहिए, किसी ने कोई आशा नहीं रखनी। अगर आशा है धनी, कोई भी आशा रखनी है तो धनी से, वो भी धनी की प्राप्ति की, न कि माया की। हमें किसी के रूप से नहीं चिपकना है रूप सिंह भैया, हमें स्वरूप से चिपकना है। हमें उनके तन से नहीं चिपकना है, हमें उनके अंदर बैठे राज्य से चिपकना है। जब एक रूह दूसरी रूह से मिलती है तो एक्चुअल में उसके तन के गले नहीं मिल रही होती है, वो उनके अंदर बैठे विराजमान राज्य को प्रणाम करी होती है, उनसे मिल रही होती है। हम जब एक दूसरे को प्रणाम भी करते हैं तो हम उनके अंदर बैठे राज्य श्यामा जी को प्रणाम करते हैं, उनके तन को थोड़ी ना प्रणाम करते हैं। तन तो उनका भी वैसा, तन तो हमारा भी वैसा। हो सकता है वो हमसे थोड़े ज्यादा सुंदर हो, हम थोड़े कम हो, है ना। तो हमें चिपकना तनों से नहीं चिपकना है, हमें हृदय से, हृदय से। हृदय की जो तरंगे आ रही है ना, जो राजी उसकी बात मुझे कह रहे हैं, मेरी बात। अब महाराज जी इतने सब लोगों के बीच में, इतने सब सुंदर साथ के बीच में कोई बात बोल रहे हैं, कोई बात किसी रूह को लग रही है, कोई बात किसी रूह को लग रही है, तो अंदर से समझा, मेरा तन थोड़ी ना समझा रहा है, राज्य समझा रहे हैं। अगर फिर कोई प्रश्न उठ के मेरे को उनके चेहरे से लग रहा है कि ये प्रश्न इनके मन में चल रहा है, इनके भाव से ये पता चल रहा है, तो फिर राजी मुझे भी समझा रहे हैं कि वो क्या सोच रही है, क्या प्रश्न ले रही है और क्या हो रहा है। प्रारंभिक अवस्था ये होती है। मतलब हमें तनों से नहीं चिपकना है, लेकिन हम तुम एक वतन के, हमें एक दूसरों के स्वरूपों से चिपकना है। अर्श दिल को सजदा करूं, वायदत को प्रणाम। आपके तन को तो प्रणाम है, लेकिन आपके हृदय में जो राजी श्यामा जी बैठे हैं उनको मेरा सजदा है, उनके लिए मैं कुर्बान हूँ। सुंदर साथ जी। तो लक्ष्मी ने ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि हमें किसी के साथ चिपकना भी नहीं है और किसी को चिपकाना ही नहीं है। अगर ये दो चीजें रहेंगी तो स्वार्थ रहेगा ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ तो तन से है ना। तो मैंने आपके इतने बड़े मानस से इतने मैन पॉइंट धारण कर लिए जिससे मेरी रहनी सुधर रही है और मैं सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट बताओ। पॉइंट तो तुमने बहुत बढ़िया बताया, मजा बहुत आया मुझे सुन के कि ना चिपकना है ना चिपकवाना है। अब पॉइंट सुनाओ, अगला पॉइंट सुनाओ लक्ष्मी। अगला पॉइंट अभी आ गया था दी, मैं भूल गई। कागज ढूंढ लो ना प्रेम अपना। भी है ना, अनन्य प्रेम करना, ये भी एक ही एक ही बात दीदी, वो उसी पॉइंट में आ जाता है। अनन्य प्रेम। रास्ता क्या है, रास्ता क्या है सुंदर साथ जी? इश्क और ईमान का, इश्क और ईमान का। इलम इतना कि तू दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानो बात, मुझे और कुछ जानना ही नहीं है, सास ससुर जानने ही नहीं है, मुझे तू चाहिए। तेरे साथ साथ वो अपने आप हैंडल होते रहेंगे। दीदी दूसरा ये है कि उम्मीद नहीं करना चाहिए किसी से, उम्मीद उसी में आ जाती है, उम्मीद उसी में ही आ जाती है। तन से लगाव नहीं रखोगे तो उम्मीद नहीं रहेगी ना। अब हमने किसी की सेवा की या हमने किसी से सेवा करवाई, दोनों ही कंडीशन में हमने किसी की सेवा की, उसे मान सम्मान उसने ले लिया, तो उसको भी ये हो गया ना, उम्मीद है कि मेरा मान सम्मान करे, मेरा मान करे, मुझसे बात करे। और हमने किसी की सेवा की और हमने ये सोचा कि यार मैंने तो इसकी इतनी सेवा की, ये तो मुझे पूछता ही नहीं। सब सुंदर साथ के बीच में इसने मेरे को झुक के प्रणाम भी नहीं करी। अगर आपने झुक के उसे प्रणाम भी करवा ली ना तो वो भी स्वार्थ में आ गई, वो चिपकना हो गया।
अरे तू करे ना करे, मेरे राजी तो कर रहे हैं, समझ रहे? अगर तू मेरा नहीं करेगा तो कोई और करेगा, अगर मैं तेरा नहीं करूंगा तो राजी किसी और को वसीला बनाएगा। ये तो तुम्हें चुना गया है सेवा के लिए, इसमें भी हम भाग्यशाली है सुंदर साची। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि राजी ने आप लोगों के लिए मुझे चुना इस बीतक के लिए। मैं आप सबके चरणों में जितना मर्जी दंडवत प्रणाम करूं, जितनी मर्जी ये सहस्त्र सृष्टि वार दूं ना, तो भी मैं इस उनकी इस मेहर का और आप लोगों की इस मेहर का ना पार नहीं पा सकती। मैं मतलब दिल से कह रही हूँ कि सच में आप लोग अगर बीतक ना सुनते तो मैं शायद इतनी अच्छी बीतक मुझे भी ना समझ आती। हमें सुख मिल रहा है, हमें राज्य अपनी हमारे माँ श्री की चली तब से बहुत सुधार आ गया है। मैं बहुत सुधर गई हूँ, लेकिन अब और सुधरने का प्रयास कर रही हूँ। सत्य मन असत्य मन का जानती नहीं थी क्या है, लेकिन अब मैं वो सत्य मन असत्य मन जानने और मतलब बहुत कुछ रहने का रास्ता मिल गया है। अंजना दी, जो चुपकाने का मतलब है ना, ये किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। हाँ, एक व्यक्ति के लिए नहीं, कोई वस्तु भी है, वस्तु से भी कोई लालच नहीं करना है, धन संपत्ति से भी कोई लालच नहीं करना है। सिर्फ एक इंसान की बात नहीं हो रही है, सुंदर साथ की बात नहीं हो रही है। हमें किसी चीज से चिपकना ही नहीं है, अपने बिजनेस से भी इतना नहीं चिपकना कि हमें राज्य से ज्यादा बिजनेस लगे। बिजनेस उतना जितने में घर चल जाए। अगर ज्यादा देना होगा तो तू दे देगा, नहीं देना होगा तो कोई बात नहीं, मैं मर खप लूं तब भी नहीं मिलेगा, है ना? उतना मतलब किसी चीज से चिपकाव नहीं करना। वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, महाराज जी ने बताया था ना। और कोई विचार भी हो सकता है, कोई विचार भी हमारे घर में इतना, मन में इतना घर कर जाता है, हम चाह के भी उस विचार को छोड़ नहीं पाते हैं। पर हमें छोड़ना है अपने विवेक से, अपने विवेक से इन वस्तुओं को मारना है। ये बात महाराज जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी, आई थी ना ये बात, कितने अच्छे से समझाई थी। हाँ जी। और कौन था अभी दीदी? एक और सीमा दीदी थे। सीमा दीदी आप बताइए, आपने क्या सीखा? रंजना दी, हाँ जी, हाँ जी, चिपकना है तो सिर्फ राज्य से। हाँ, चिपकने का स्थान कौन है? छाती से लगाना है तो राज्य को, और छाती पे उनके यहाँ हेड़े पे सर। राज्य को पाना। मेरे में अब थोड़ा इतना परिवर्तन, वाणी से राज्य से, खाली प्रेम पत्रों से। प्रभा दीदी कह रही है कि मुझे चिपकना किससे है? वाणी से। चिपकना है, ऐसे प्रभा दीदी जीवन में जाके चिपकना है। प्रभा दीदी कह रही है बाणी में जो भाव है, जो दर्द है ना, वो किस लिए दिया धनी जी ने? उससे मतलब रखना है कि जब उससे मतलब रखोगे तो पिया जी से प्रेम हो ही जाएगा। केवल हम इलम में घुस जाएंगे, फिर वो भी हमारे लिए खतरनाक होगा। अपने दिल का दर्द, प्रभा दीदी एक मिनट, अपने दिल का दर्द राजी ने वाणी में खोल के रख दिया। जब उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया, अपना दर्द खोल के रख दिया, तो हम उनके हमदर्द बनेंगे? नहीं बनेंगे, हमदर्द बनेंगे ना। पति सामने बैठा है, कह रहा है कि मुझे गले लगा ले, पत्नी कह रही है नहीं नहीं, मैं तो आपके पत्रों से ही चिपकूंगी, मुझे तो पत्र चिपकना है। नहीं प्रभा दीदी, टारगेट राज्य है, वाणी पढ़ रहे हो, उनका दिल पढ़ रहे हो, वो काम नहीं करना है, हमें हमदर्दी बनना है उनका। अब दर्दी तो हम बने ही हुए हैं ना कि हमें राजी आप चाहिए, हमें आपका दर्द है, हमें आप चाहिए। पर जब ज्यादा दर्द बन जाएगा तो हम दर्दी भी बन जाएंगे, फिर राजी को कितने प्यारे लगेंगे। दीदी दर्द दिल की दवा सिर्फ, दीदी दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है, ना कि उसका प्रेम लेटर है। वो तो उसके माध्यम से हमें उसको पाना है। हम दर्द दीदी बने। एक बात कहूँ, जैसे जैसे मैं वाणी ग्रहण करती हूँ ना, तो हमें ये हमारे अंदर ये फील होता है ना कि हम परम धाम में ये चीज करते थे, और हम परम धाम में पिया जी के साथ हमें ऐसे ही पिया जी के साथ इश्क करना है। वाणी से जिससे हमें वो थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट मिलता है ना, तो इसलिए वो तो राजी आप एक बात समझिए, सुंदर साथ जी, सबको पता है वैसे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। राज्य का प्रेम जब हमारे प्रति बढ़ता है ना, राज्य पर आत्म की हमारे तन को देख के प्रेम उनकी नजरों में जो आता है, उस प्रेम की एक बूंद हमारे हृदय में आती है तो हमें राज्य याद आते हैं।
तब हमारे सामने वाणी कोई चौपाई, राजी के दिल का दर्द बढ़ा हुआ होता है तो हमारे आगे आप ना पढ़ो चाहे वाणी, लेकिन चौपाई आ जाएगी आपके आगे किसी सुंदर साथ के थ्रू, या कोई ऐसे शब्द आ जाएंगे जो राजी आपसे कहना चाहते हैं, नहीं तो कोई ऐसी स्टोरी आ जाएगी जो राजी आपसे को समझाना चाहते हैं, या किसी बच्चे के मुख से ही वो बात कहला देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी रूह को दर्द जगाना चाहते हैं। सुंदर सा जी, महाराज जी जब राजी जब हमारे लिए दर्द लेते हैं तो यहाँ जरा सा दर्द उठता है, वहां तो खूब ले रहे होते हैं। वो हमारे परात्म के तन पे जब देखते हैं ना कि आंसू भरा चेहरा है, माया में डूबी हुई है और इसको अल्लाह तो पता है वो माया से इसको समझ नहीं आ रही है, तो राजी को दुख लगता है कि ये कैसे रो रही है, मैंने तो इसको आनंद के लिए भेजा था, मैं इसका बुरा थोड़ी ना चाहता हूँ, पर ये रोई जा रही है। तब राजी को प्रेम आता है हमारे पे, तब हमें एक बूंद मिलती है सुंदर साथ जी, तब वाणी हमें समझ आने लगती है, तब वाणी की एक चौपाई अंदर इतना प्रकाश कर देती है। कभी समझा आप लोगों ने कि कभी कभी एक चौपाई यहाँ जाके लग जाती है, लगती है ना सुंदर सा जी, लगती है ना कभी कभी कोई सीधा यहाँ वार करती है। वो राजी हमें तीर दे रहे होते हैं, हम उड़ते तीर नहीं ले रहे हैं, हम माया के उड़ते तीर लेते हैं। हाँ प्रभा बोलो। दीदी चौपाई पढ़ते हैं दीदी चौपाई पढ़ते हैं अपना ठीक ठाक ग्रहण करते हैं ना, तो जैसा कभी कभी ऐसा होता है जैसे लगता कोई दिल पे भाला मार रहा हो, इस तरह दर्द होता है, तो कभी दर्द में रोना भी आ जाता है दीदी, ऐसा होता है। तो वो राजी आपके लिए रो रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आए हैं तब आपकी आंखों में आंसू आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। विरह वो कर रहे हैं तो हम विरह में आए हैं। सुंदर सा जी, और जब अकेली होती है ना, जब अकेली भी बैठती हूँ ना, और जब वो वाणी कोई आवाज नहीं, कोई एकदम शांति, जब पिया के साथ बैठती हूँ ना वाणी लेके, तो ऐसा फील होता है कि अकेले में। ये भी एक अवस्था है प्रभा, जब धीरे धीरे ये पार कर जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि इससे आगे भी राज्य के पास बहुत कुछ पड़ा है, हमें जाना है उस घर तक, पहुंचना है उस घर तक। मुक्ता बहन आप कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा मैं बुला लूं, क्या नहीं मैं नहीं कुछ कहना चाहती। तुलसा दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम जी, आप बताइए, सब सुन रही हूँ। नहीं आपके मन में कोई भाव नहीं आ रहे महाराज जी की बीतक के बाद? चंपा दीदी सबसे भाव आ रहे महाराज जी के राज्य से। चंपा दीदी, तुलसा दीदी आप बताइए कुछ। सीमा दीदी सीमा दीदी आप बताइए। सीमा बेटा बताओ आप। प्रणाम जी। दीदी बस वही प्रभा दीदी वाली बात मतलब लग रही है कि कभी कोई चौपाई पढ़ते तो सच में वो दिल में छूती है कि उसके लिए राजी इतना वो कर रहे हैं। कभी कभी जब दीदी विरह नहीं आता तो राजी को ही बोलते कि राजी विरह लाओ, हमें नहीं आ रहा विरह, सच में नहीं आता कभी कभी विरह। शुरू राजी से बोलते कि दीदी मतलब राजी लाओ, हमें इश्क भी राजी आप ही लाओ, विरह लाओ, जो लाना आप ही लाओ, हमसे नहीं होता, यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं होता हमसे। वही देते हैं जी। एक बात बताती हूँ, जिन सुंदर साथ की आरंभिक अवस्था है, जब मेरी आरंभिक अवस्था थी तो मैं सुबह उठ के राज्य को प्रणाम करती थी, पहले अपने सदगुरु को प्रणाम करती थी, फिर राज्य को प्रणाम करती थी, श्यामा महारानी को प्रणाम करती थी, सब सखियों का भाव लेके, जिन जिन सखियों से मैं जुड़ी हुई थी उनके तनों को भी प्रणाम करती थी और उनके हृदय में बैठे उनकी परात्म को भी मैं प्रणाम करती थी। उसके बाद मैं राज्य के लिए एक चौपाई बोला करती थी। जब सारा घूम के आ जाती थी ना तो राजी, मुझे ऐसा लगता था राजी मेरी तरफ देख के कह रहे हैं घूम आई है, अब बोल तुझे क्या चाहिए, घूम आई है ना, सबसे मिल आई है, अब आके मुझसे पर्सनली मिल के मुझे बता क्या चाहिए। तो मैं एक चौपाई भला करती थी रोज में, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, मतलब मैं कहती थी राजी मुझे आपका प्रेम और आपका इश्क ये चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोज राजी से यही प्रार्थना करो जिनको मतलब प्रारंभिक अवस्था है। तो राजी तो वैसे ही लुटाने के लिए बैठे हैं, रूह चाहना रूह अपनी मर्जी से करती है, चाहे वो सुबह सुबह चाहना राजी की कर ले चाहे वो माया की कर ले, राजी पूरी कर ही देते हैं। सुंदर साथ जी पूरी हो जाती है। सुबह सुबह सच्चे मन से राजी के आगे प्रार्थना करो, जो चीज मांगोगे वो मिलेगी। सुबह सुबह राजी बड़े फ्रेश मूड में बैठे होते हैं, नहा धो के एंड फ्रेश होके राजी कहते हैं आप मिल मुझसे। सुबह का समय इसलिए कहा जाता है चितवन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो
जो मांगना हो सुबह सुबह मांग लो। दीदी हाँ जी। माया तो इतना काम करेगी। माया तो उस टाइम भी सुबह सुबह, राजी आज मेरे ये काम कर देना, राजी आज मेरा कोर्ट केस है प्लीज निपटा देना, राजी आज कल मेरी इनकम नहीं हुई थी आज करा देना। अरे नहीं हुई इनकम, ना होने दे, मैं तेरे पास पारस मनी पड़ी है, तू सोने की चैनों के पीछे पड़े हैं। हमें अभी समझ नहीं थी ना, वाणी से हमें समझ आई। चंपा दीदी आंखें बंद करके सुनने से कुछ नहीं होगा, बोल के बताइए अब आपको क्या लगा। चंपा दीदी अनम्यूट कीजिए ना प्लीज, हमने आपको सुनना है। रंजना दी, हाँ जी प्रणाम जी। पहले तो प्रणाम। मुझे भी अमिता दीदी ने बोला ने, अभी अमिता दीदी ने बोला ने, वैसे ही मुझे भी इस बारे में ही कष्ट बूंद है। उसका आंसर तो आपको मिल गया कह नहीं सकती। कि आग बढ़ाइए अपने दिल में, जितना कोई रोकेगा ना, बस वो गाना सुनिएगा। रूप सिंह भैया आपकी ड्यूटी है कि आप चंपा दीदी के फोन पे स्पेशली वो गाना भेजेंगे जो आपने अभी बोला कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है, हमें और गहरा 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 करते चले जाना है। रंजना दीदी, हाँ जी। मुझे तो भैया ने ही कह दिया है। हम लोग अब बड़ौदा में मिले थे ना, हाँ जी। तब भी मैंने भैया को प्रश्न किया था ने, तो क्या कहा उन्होंने? प्रश्न का क्या कहा? मैं अभी बोल नहीं सकूंगी। चलो मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगी, ठीक है? आप मुझे फोन कर लेना, नहीं तो मैं कर लूंगी, ठीक है? लेकिन सुंदर साथ जी, अगर जिसके घर में रोक टोक है ना राज्य के लिए, वो अपना प्रेम और बढ़ाते जाए, वो समझे कि मैं प्रेमिका और मेरे राज्य मेरे प्रेमी। अब ये मुझे रोक रहे हैं, मुझे रुकना नहीं है ना? ऐसे करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, इजाजत है? चंपा जी आपको भेज दिया है, चंपा जी ने आपको भेज दिया है। जी प्रणाम जी, इजाजत है सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, छोटी बहन मोटी बहन कुछ भी समझ के माफ कर दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। मोटी बहन हमारी प्रणाम।